समादरणीय प्रोफेसर डॉक्टर त्रिपाठी जी के श्री चरणों में नमस्कार करते हुए मुझे ये मौका दिया गया है कि मैं मेरे गुरु प्रोफेसर तपस्वी नानी सर का स्मरण कर पाऊँ कि चरित्र का महीना तो बहुत पहुंचा। वर्ष में उनका छात्र भी रहा, साथ में उनका सह अध्यापक भी बन पाया। तो बहुत सारे संस्मरण है नानी साहब को। उनके व्यक्तित्व के भी बहुत पहलू है, इसको चुनो किसको न चुनो, लेकिन वो सबसे पहले तो मैं ये कहना चाहूँ बड़ी विनोद वृत्ति वाले और मुझसे नाराज भी रहते थे कि नाम तो धारण कर लिया है वसंत, लेकिन काव्य तो तू पढ़ता नहीं है। ये तेरे बस की बात नहीं, तो पाणिनि के व्याकरण को रट ले, ये हो सकता है। फिर भी अलंकार शास्त्र में बीच बीच में क्यच का व्यंग का उपमा वगैरह का उदाहरण आपने पाणिनि की टर्मिनोलॉजी में काव्य शास्त्र में कुछ बातें होती थी। तो दौड़ के मेरे कमरे में आए, वसंत मुझे पाणिनि तो पढ़ा दे। ये कैसी बात सर? कि नहीं नहीं, मैं सही में आया, तेरा छात्र होने को तैयार हूँ। तो हमने मुग्ध भाव से शुरू तो किया, लेकिन वो तो महामेधावी थे। कुछ बोलूं और चार प्रश्न और खड़े कर दे, जो जिसका समाधान में आगे चलकर करने वाला होता था। लेकिन प्रज्ञा इतनी तेज गति से दौड़ती थी कि 10-15 मिनट के बाद मैंने हार शिकर, सब आपको मैं नहीं पढ़ा सकता, किसी और छात्र को पढ़ा सकता हूँ। तो ये एक चीज थी, लेकिन वो विद्या के प्रति इतने संनिष्ठ थे कि उसका कोई दूसरा नमूना नहीं हो सकता। वो मुझे बताते थे कि प्रोफेसर रामचंद्र बी आठवले, जिन्होंने रसगत रागर का मराठी में अनुवाद किया, बाद में गुजराती भाषा में भी अनुवाद किया, और वो आठवले साहब जिन्होंने रसिकलाल छो परीख के साथ मिलकर हेमचंद्राचार्य जी के काव्यानुशासन का संपादन किया। आरसी परीख आरबी आसवानी दोनों ने मिलकर किया। उन्हीं के चरणों में बैठकर उन्हीं के घर अहमदाबाद में मिठाखली एरिया में रहता था अभी अठौली जी के घर। उन्होंने कहा अठौले सर ने केवल 2 ही छात्रों को साध्य तो पढ़ाया है रसगंगाधर, उनमें से मैं ही, और वो तपस्वी। मेरा नाम तपस्वी है, लेकिन सही में तपस्वी वो थे आरबी आसवानी। ग्रीष्मावकाश में जब घर में कक्षा लगती थी तो वो तांबे के घड़े में पानी भरकर बैठते थे, उसी से पानी पीते थे, और मुझे भी वही पीना पड़ता है। तो ये जो बैरिस्टर स्कॉलरशिप होती है, बाद में तो गुजरात कॉलेज में बीएम कुलकर्णी भी आए, भी आए, क्योंकि उस समय तक गुजरात महाराष्ट्र की बॉर्डर थी, वहीं से रिक्रूटमेंट होती थी। तो गुजरात के सभी प्राध्यापकों के पुरोगामी जो अध्यापक थे वो सभी महाराष्ट्र स्कॉलर थे। तो उन लोगों की बहुत विशिष्ट बातें वो कहा करते थे। तो उनका एक गुरु के प्रति जो भाव था वो अनमोल था, और जरूरत पड़ने पर वो उनसे बहस भी कर लेते थे, उनके विरुद्ध में कुछ लिख भी देते थे। वो कहते थे कि आई एम डेंजरसली ऑनेस्ट एकेडमिशियन। तो चाहे तो जीके भट्ट साहब के मत का खंडन भी करना पसंद कर लेते थे, और बीएम कुलकर्णी जी के साथ मिलकर वो नाट्यशास्त्र का जब दूसरा तीसरा संस्करण निकालने का प्रसंग आया तो बड़ौदा यूनिवर्सिटी के उस काम में भी वो लगे। लेकिन वो मुझसे बात करते थे कि नेपाल की जो पांडुलिपियां लेके आए उसका हम क्या करें, केवल उनके पाठ वेद को हम कर सकते हैं, अभी ये काम अधूरा लगता है, ये उनका अभिप्राय था। जैसा आप बताते थे उसी तरह से गांधी साहब ने मुझे कहा है कि अभी जो संपादन रामकृष्ण कवि ने किया है, ऊपरी भाग में जो नाट्यशास्त्र के श्लोक है उसके साथ नीचे दी गई अभिनव भारती टीका का मेल नहीं खाता है, कहीं कहीं डिफरेंट वो चल रही है। तो अभी तक ये ध्यान गया ही नहीं है। तो ये चुनौतीपूर्ण काम है, उससे वो अवगत थे, लेकिन पूरी सामग्री के अभाव में, पूरी सामग्री इसलिए अभाव में मैं बोलता हूँ कि उन्होंने वहां इंक्वायरी करवाई कि रामकृष्ण कवि ने जो 46 मैन्युस्क्रिप्ट की बात कही है
वो अभी वहां उपलब्ध नहीं है, कहाँ चली गई भगवान जाने। केवल 12 पांडुलिपियां हैं। तो दोबारा ये काम करना चाहते थे वे और प्रोफेसर बी एम कुलकर्णी जी, लेकिन वो नहीं कर पा रहे क्योंकि सामग्री नहीं थी। तो उनका जो व्यवसाय था नाट्य शास्त्री से, जब निवृत्त हुए तो मैंने कहा कि सर अब आपकी कक्षाओं में कौन बोलेगा अलंकार। तो मेरे कहने पर उन्होंने कुछ अनुवाद शुरू किया, नाट्य शास्त्र के कुछ अध्यायों का अनुवाद किया, अभिनव भारती के साथ किया। और उस रूप में गुजरात के छात्रों को उन्होंने लाभान्वित करवाए। एक बार हमारे डिपार्टमेंट के प्रोफेसर प्रोफेसर भगवती प्रसाद इंडिया जी, जो भी आर पी राठौर जी के घर उनके साथ बैठकर रसगुल्ला से पढ़े थे, वो महेश योगी ने बुलाए, क्योंकि धारावाहिक संस्कृत में बोलते थे भगवती प्रसाद जी। लेकिन आने के बाद हम तीनों की गोष्ठी हुई एक कमरे में। अरे भगवती बता रहे वहां कैसा सुख मिला हॉलैंड में, जो एक आत्मीय मित्रता थी। तो भगवती प्रसाद कहे कि अरे क्या मैं बात करूं, यहाँ तो काजू पिस्ता बादाम बड़े बड़े करंड में कंडक में भरे हुए रहते थे। तब लगता था कि कितना भगवान ने मेरा छोटा उदर दिया है। भगवती प्रसाद अभी आपकी हंसी कर रहे हैं, इसको देख कर मुझे लगता था कि मेरा उदर बहुत छोटा है, ज्यादा नहीं खा सकता। उसी क्षण पर प्रोफेसर गांधी जी ने कहा कि भगवती जी आप ये बताइए क्या आपको गोदाम में निवास दिया? गोदाम में ये सारी चीज होती है, दादी मुझे लगता है कि आपको गोदाम में रखे होंगे। तो ऐसे आज उपहास होता रहता था। और स्पार्टन से उनका बहुत जहाँ उनका घर भी था, वो मुझे समस्याओं को रात में ले जाते थे कि न किसी को। मेरा और दिनेश मेहता जी, सर आपको स्मरण होगा कि आपके कालिदास के अनुशीलन में आपने दिनेश मेहता जी का एक आर्टिकल लिखा है मेघदूत का। वो दोनों सहपाठी थे स्कूल में, एक अंग्रेजी में गए एक संस्कृत में गए। लेकिन वो बताते थे कि सहस्त्रलिंग तलाव पर हम कैसे उसको परेशान करते थे दिगंत को, दिनेश मेहता को। तो ऐसी भी बहुत सारा संस्मरण है यहाँ पर कि जिनको याद करते हुए बड़ा थ्रिल होता है कि आज वो हास परिहास हमारे संस्कृत डिपार्टमेंट में नहीं है जो उनके समय में था। सोलोमन जी को भी कहते कि भी सर्व शुक्ला सरस्वती आप, लेकिन आपने सिद्धहम व्याकरण पर क्यों पीएचडी करवाया? यद्यपि वो भी छात्र थे डॉक्टर सोलोमन के, लेकिन डॉक्टर सोलोमन ने जब किसी छात्रा को सिद्धहम व्याकरण पर पीएचडी करवाया तो नाराजगी जताई कि आपने ये काम क्यों किया, आप वेदांत में काम करने वाले हैं, न्याय शास्त्र में काम करने वाले हैं। तो वो अपना प्रकट विरोध कर देते थे। उसी तरह से उज्जैन के कालिदास समारोह में आप देखिए, वो आरसी द्विवेदी की भी प्रशंसा कर लेते थे, और समारंभ की फलश्रुति क्या, तो वो श्लोक भी बना लेते थे। तो उस तरह से उनका स्मरण करते हुए बहुत विस्तार में नहीं करूंगा क्योंकि मुझे तीव्रता है त्रिपाठी सर को सुनने की। इसीलिए पुण्य श्लोक नंदी साहब के चरणों में नमस्कार करते हुए मेरी वाणी को विराम देता हूँ। नमस्कार। ગુજરાતીનો સરસ એક શેર છે, હોયના જિંદગીનો એ જ પડઘો છે ગની, હોયના વ્યક્તિને નામ બોલાયા કરે. તો એવું સરસ મજાનું નાંદી સાહેબનું નામ આપણે એમને સ્મરણ કર્યું. સાહેબે કેટલાક પ્રસંગો એ આપણને યાદ કર્યા. मैं अब ज्यादा नहीं बीच में खड़ा रहूंगा. मैं निवेदन करूंगा सादर प्रोफेसर राधावल्लभ त्रिवेदी सर से कि वो अपनी व्याख्यान का आरंभ करें. कितनी देर बोलना है, कितना समय? अच्छा, इसके बाद भी तो आपका कोई कार्यक्रम है? नहीं, पेपर से चलिए बाद में। परमादरणीय मुनिश्री और समुपस्थित सभी सुधी जनों, मैं पुनः कृतज्ञता ज्ञापित करता हूं अपने सूरज जनों के प्रति जिन्होंने मुझे आचार्य तपस्वी नांदी स्मृति व्याख्यान के लिए यहाँ स्मृत किया
आमंत्रित किया और मुझे यह सुअवसर आप सबके बीच उनकी स्मृति स्वरूप काव्यशास्त्र की परंपरा पर कुछ कहने का अवसर प्राप्त हुआ। तपस्वी नांदी साहब के साथ मेरे अनेक संस्मरण हैं और मैं उन पर कहूँगा तो संस्कृत काव्य शास्त्र की विकास यात्रा पर नहीं बोल पाऊंगा। बहुत ही आत्मीय संबंध रहे, वो जिसको अपना लेते थे उससे बहुत आत्मीय संबंध रखते थे और इतने स्नेहमय थे और इतने सौहार्दपूर्ण हमेशा मैंने उनको पाया। अपने लिए पत्र बहुत लिखते रहे और बुलाते भी रहे, अनेकत्र उनसे भेंट होती रही। हेमचंद्र के अध्ययन में प्रवृत्त उन्होंने ही कराया था, क्योंकि उन्होंने बहुत पहले अपने विभाग में हेमचंद्र पर संगोष्ठी आयोजित कराई, जहाँ तक मुझे स्मरण है, और प्रोफेसर भट्ट जी को भी स्मरण होगा। और अंग्रेजी बहुत अच्छी बोलते थे, क्या कहना है, और अभिव्यक्ति उनकी अंग्रेजी में कितनी प्रांजल होती थी। तो उनके कारण अंग्रेजी में ही लेख मैंने लिखा था, पढ़ा था, और उस संगोष्ठी में जो मैंने कुछ हेमचंद्र को थोड़ा बहुत पढ़ा और लिखा, शायद बहुत साल हो गए होंगे, 30-35 साल हो गए होंगे, उसी लेख का एक विस्तारित रूप यह आप कह सकते हैं। क्योंकि मेरे पास इस समय की बहुत ज्यादा जमा पूंजी उतनी नहीं है, समयाभाव था, और जितनी तैयारी में कर सका उसमें उस लेख का बहुत योगदान है। इसलिए मैं आचार्य तपस्वी नांदी की स्मृति के प्रति हार्दिक श्रद्धा सुमन अर्पित करते हुए इस व्याख्यान का आरंभ करूंगा। जो व्याख्यान मैंने भेजा था उसमें अशुद्धियां टंकण की रह गईं और वो नहीं सुधारी जा सकी, इसका मुझे बहुत खेद है, उसके लिए मैं क्षमा प्रार्थी हूँ। इसमें कोई नई बात नहीं है। संस्कृत काव्य शास्त्र की विकास यात्रा और हेमचंद्र के योगदान को लेकर के कोई बहुत नया अनुसंधान करके मैं कुछ कह रहा हूँ, ऐसा बिल्कुल भी नहीं है। कुछ मैंने विन्यास जरूर जो सामग्री प्राप्त है उसको देने का प्रयास किया है। जयंत भट्ट बहुत बड़े न्यायिक हुए 9वीं शताब्दी में कश्मीर के। न्याय मंजरी उनका ग्रंथ है, न्याय शास्त्र का बड़ा प्रौढ़ ग्रंथ है। वो आरंभ में उसमें कहते हैं कि कुतो वा नूतनम वस्तु वयम उत्प्रेक्षितुम क्षमा वचो विन्यास वैचित्र्य मात्र मत्र विचार्यताम। कुछ नवीन हम अनुसंधान करके मौलिक नया कुछ कह देंगे, ऐसी क्षमता हम में कहाँ। हम तो कुछ जो वाणी का विन्यास है, अपनी वाणी से जो प्राप्त सामग्री है उसको विन्यास पर देते हैं, उसी का विचार कीजिए। हालांकि बड़े फिलासफर हैं तो विचार करिए, उन्होंने जो कह दिया है अभी, वो कहना ये चाह रहे हैं कि जो विन्यास मैंने दिया है वो भी विचारणीय है, क्योंकि उसमें परिप्रेक्ष्य पूरा बदल जाता है। तो मैंने विन्यास मात्र देने का प्रयास किया है, जितनी परंपरा काव्य शास्त्र की मैं समझता हूँ। और हेमचंद्र के संबंध में जो एक धारणा पश्चिमी सोच के तहत, औपनिवेशिक मानसिकता के तहत लिखने वाले बड़े बड़े विद्वानों की रही है, उसका खंडन मैंने कुछ किया है। संपूर्ण भारतीय काव्यशास्त्र या संस्कृत काव्यशास्त्र की विकास यात्रा को 5 चरणों में विभाजित करके मैं देखता हूँ। जो भारतीय ज्ञान मीमांसाएं हैं उन पर चूंकि बहुत बोलना पड़ता है, तो वहां भी मैं यही कहता हूँ कि बहुत प्राचीन काल से लगा करके और आज के दिन तक ये 4 या 5 चरण में अपनी ज्ञान मीमांसा के मानता हूँ। तो संस्कृत काव्यशास्त्र की विकास यात्रा इन 5 चरणों में हम उसको देख सकते हैं। प्रथम चरण उन्मेष काल है, जो 10,000 विक्रम पूर्व या 10,000 ईसा पूर्व से लगा करके 500 ईस्वी पूर्व तक है। ज्यादा कुछ एम्बिशियस आप कह सकते हैं कि ये तो इतना पुराना कैसे, मेरे हिसाब से तो कम बताया है मैंने, क्योंकि वेद कितने पुराने हैं, ऋग्वेद कितना पुराना है कोई कह नहीं सकता है। 10,000 साल मैंने अपने हिसाब से न्यूनतम प्राचीन अवधि रखी है। इससे भी प्राचीन कुछ अंश उसके हो सकता है कि हो, या इससे प्राचीन वह हो सकता है। और ऋग्वेद में तो काव्यशास्त्र है, इसलिए 10,000 ईस्वी पूर्व कम से कम वहां से आरंभ करके 500 ईस्वी पूर्व तक है पूरा वैदिक काल, रामायण महाभारत का काल और कुछ बुद्ध और महावीर का काल, यहाँ तक ये आता है। उन्मेष उन्मेष है, जब इवोल्यूशन हो रहा है संस्कृत काव्य शास्त्र का। दूसरा व्यवस्थापन काल है, ऑर्गेनाइज्ड फॉर्म में उसको ला रहे हैं। ये 500 ईस्वी पूर्व से 500 ईस्वी तक का 1,000 वर्षों का काल है।
तीसरा चरण विस्तार काल है, जो सिद्धांत आ गए हैं, सूत्र ग्रंथ आ गए हैं, वो भाष्यों के द्वारा, टीकाओं के द्वारा और अन्य ग्रंथों के द्वारा विस्तारित होते हैं 500 ईस्वी से 1200 ईस्वी तक। बहुत महत्वपूर्ण है, सभी काल बहुत महत्वपूर्ण है, कोई भी ऐसा नहीं है कि क्षरण हो रहा हो इसमें परंपरा का। चतुर्थ चरण प्रसार काल है, जो 1200 ईस्वी से 1800 ईस्वी तक, लगभग 600 वर्ष का यह काल है, जिसमें कि एक्सपांशन होता है सिद्धांतों का, डाइवर्सिफिकेशन का काल यह है, वैविध्य का काल है। और पंचम चरण पुनरुन्मेष काल है, एक तरह से रिवाइवल है, पूरी परंपरा का नया उन्मेष है। ये 1800 ईस्वी से आज के दिन तक मैं मानता हूँ। तो जो मैं प्रायः कहता रहा हूँ कि मैं इसको स्वीकार नहीं करता कि शास्त्र परंपराओं का, काव्यशास्त्र की परंपरा का कोई क्षरण हुआ है वैदिक काल से लगा करके और आज के दिन तक, 18 फरवरी 2024 के दिन तक कई परंपराएं डिक्लाइन कर रही हैं, ऐसा मैं बिल्कुल भी स्वीकार करने को तैयार नहीं हूँ। कदाचित तपस्वी नांदी साहब भी मुझसे सहमत नहीं होते, लेकिन उनसे मैं डिबेट कर सकता था, अब तो वो नहीं है। उनसे खूब बहस भी हमारी होती थी, आधुनिक साहित्य को लेकर के भी बहस होती थी उनसे। वो कहते थे कि क्या है इसमें, क्या लिखते हैं ये लोग। और उन्होंने एक बार भाषण के लिए बुलाया और उनका कि राधा वल्लभ जी कविता सुना दीजिए कोई। तो कवि, मैंने कहा ठीक है, संस्कृत कविता मैंने सुनाई, बहुत मुग्ध भाव से सुनते रहे। और फिर एकदम से प्रफुल्लित होकर उनका कि ही इज ग्रेट। अब कहाँ हुए कहते रहते हैं कि क्या आधुनिक साहित्य क्या है, और जब मन उनका आ जाए तो वो जहाँ अप्रिशिएट करना हो, क्वालिटी अप्रिशिएट वो करते थे। तो इस स्तर पर मैं उनसे भी बहस कर सकता था कि क्षरण, जिस काल को ह्रास काल कहा जाता है, उसमें मैं स्वीकार नहीं करता कि सचमुच में ह्रास हो रहा है। अब ये पांचों चरणों में जो विकास हुआ है उसका हम संक्षेप में नोटिस लेंगे। दो तीन बातें उसके पहले एक स्पष्ट करना आवश्यक है। एक तो यह कि साहित्य शास्त्र, अलंकार शास्त्र जिसको कहते हैं, लिटरेरी थ्योरी अंग्रेजी में जिसको कहते हैं रफली, मोटे तौर पर, उसका नाट्यशास्त्र और सौंदर्य शास्त्र से बहुत अनिवार्य अंतः संबंध है। उसको छोड़ करके विचार उस पर नहीं किया जा सकता है। इसलिए नाट्यशास्त्र और सौंदर्य शास्त्र पर भी प्रसंगवश चर्चा इस विकास यात्रा का निरूपण करते हुए मुझे करना होगी। ड्रामा एंड ड्रामेटर्जी या ड्रामेटिक थ्योरी जो हैं और एस्थेटिक थ्योरी जो हैं, सौंदर्य शास्त्र के सिद्धांत और नाट्य के सिद्धांत, क्योंकि रस शास्त्र तो पूरा वहाँ आ ही जाता है, तो साहित्य शास्त्र से, अलंकार शास्त्र से उसको अलग नहीं किया जा सकता है। तो इन पर भी प्रसंगवश में चर्चा करूंगा। अब एक एक चरण को लेकर के ही कई घंटों तक चर्चा हो सकती है, 5 चरण जो मैंने माने हैं उसमें, इसलिए संक्षेप में सूत्र रूप में ही कुछ कहूंगा। प्रथम चरण जिसको मैंने उन्मेष काल कहा, 10,000 ईस्वी पूर्व से या 10,000 विक्रम पूर्व से लगा करके 500 ईसा पूर्व या 500 विक्रम पूर्व कहें, उस तक यह जो लगभग 10,000 वर्षों का समय है, उसमें वैदिक सूक्त देखे जा रहे हैं, साक्षात्कार होता है मान लीजिए मंत्रों का, लेकिन उनमें कहीं सौंदर्य शास्त्र के विचार हैं, काव्य के संबंध में विचार हैं। इस पर कई लोगों ने काम भी किया है। शेंडे साहब की किताब है, पूना में, महाराष्ट्र के अच्छे स्कॉलर थे, कवि एंड काव्य इन अथर्ववेद, और वेदों में काव्य संबंधी विचारों पर कार्य है। मेरे भी काव्यशास्त्र पर जो मेरी पुस्तक है उसमें मैंने कुछ विचार किया है अधिक विस्तार से। और जैसा पीवी काणे आदि ने कहा कि अलंकृति शब्द आता है ऋग्वेद में, 4 स्थानों पर आता है। यहाँ अरम उपसर्ग पूर्वक क्री धातु का प्रयोग, अलम के अर्थ में ही अरंग वहां पर आता है उपपद। तो अलंकृति या अलंकृति, इसका विचार आरंभ हो गया। हम अपने सूक्तों से तुम्हें कैसे अलंकृत करें हैं इंद्र, ऐसा ऋषि कहते हैं। हमारे सूक्त तुम्हारे लिए अलंकार कैसे बने। तो कविता अलंकृत करती है, जिस पात्र का वर्णन वह करती है उसको वह कुछ का कुछ बना देती है। अलंकार तो वही हुआ। जो अलंकार आपको कोर्स में पढ़ाया जा रहा है उसको थोड़ा भूल जाइएगा, वो अलंकार यहाँ नहीं है। जो शब्दालंकार, अर्थालंकार और ये रसस्यांगिनो धर्मा शौर्यादे युवात्मना, जो मम्मट आदि के लक्षण है, उनको भी भूल जाइए। ये संपूर्ण जीवन का उत्सव है जो कुछ का कुछ बना देता है, अलंग कर दे। अलम मतलब पर्याप्ति, अलम भूषण वारण पर्याप्ति, ये जो अमरकोश में कहा है।
तो इंद्र को हम कुछ का कुछ कर देते हैं अपने सूक्तों से। ये इंद्र आ जाते हैं हमारे सूक्तों में उतर करके। ये कविता के बारे में जो उनका सोच है, समझ है, वो उससे यथा विद्वान अलंकृत विश्वेभ्यो यजतेभ्य। विद्वान जो है वो जितने भी संसार के जितने भी समस्त याजक हैं उनको अलंकृत कर देता है, उनको दूसरे धरातल पर ले जाता है। ऐसा कुछ आशय, इस आशय से वो कह रहे थे अरम कृण्वन्ति वेदी, इस वेदी को अलंकृत करते हैं। यह यजते सो अरम करत, जो यज्ञ यज्ञ करता है वह अलंकृत अलंकरण करता है, अलंकृत करता है। तो जाहिर है कि जो शब्दालंकार अर्थालंकार है उनसे आशय नहीं है। कविता में जीवन, जीवन का उत्सव, जीवन को कुछ का कुछ रूपांतरित कर देने की क्षमता है। इस अर्थ में कदाचित ऋषि यहाँ अलम उपसर्ग पूर्वक क्री धातु का प्रयोग कर रहे हैं। काव्य शब्द का प्रयोग भी वे खूब करते हैं। काव्य रचना प्रक्रिया पर बात करते हैं। अथर्ववेद कहता है कि देवस्य पश्य काव्यम न ममार न जीर्यति। यह विश्व ही देवता की, ईश्वर की कविता है। यह संसार जो है वह ईश्वर की कविता है, जो कि अजर और अमर है। जो पश्चिमी सौंदर्य शास्त्र है, जो पश्चिम का पूरा विश्वबोध है, उससे और हमारे जीवन दर्शन से अंतर यही है कि वहां सृष्टि क्रिश्चियनिटी में कम से कम पाप से उत्पन्न मानी गई, सिन का विचार आ गया, इसीलिए स्वर्गलोक से आदम और हव्वा को बहिष्कृत होना पड़ा। और हमारे यहाँ पूरी सृष्टि जो है वो ईश्वर से, ईश्वर की लीला से, ईश्वर के आनंद से रची हुई है। तो यह सारा संसार ही ईश्वर की कविता है, जो कि अजर और अमर है। इस रूप में सारे संसार को वो देखते हैं और काव्य शब्द का प्रयोग उसके लिए करते हैं। यह बहुत महत्वपूर्ण है क्योंकि इसके आधार पर जो बहुत बड़े सौंदर्य शास्त्री हुए वैदिक काल में, ऐत्रेय महिदास, वो पूरा अपना काव्य दर्शन, कला दर्शन बनाते हैं। तो सकाव्य न ववृधे, जो पहले कह चुके हैं कि इंद्र को अलंकृत कर देते हैं हम अपने सूक्तों से। तो काव्य से वह देवता वृद्धि को प्राप्त होता है, हमारी कविता में आकर के वो बढ़ता है, कुछ का कुछ होता है, समुन्नत होता है। इंद्र ब्रह्म क्रियमाणा जुषस्व याते शविष्ठ नव्या अकर्म वस्त्रेण भद्रा सुकृता वसूयु रथम न धीर स्वपा अतक्षम। शविष्ठ कहते हैं इंद्र को, हे बलवान इंद्र, जो ब्रह्म या नव्या ब्रह्म क्रियमाणा, जो नए सूक्त हमने तुम्हारे लिए बनाए, ब्रह्म यहाँ सूक्त के अर्थ में है, तो जिन नए स्तोत्रों को हम तुम्हारे लिए रचते हैं, रचे हैं हमने उनको, और जो क्रियमाण है आगे चल करके हम बनाते रहेंगे, उन सब का तुम सेवन करो, जुषस्व ऐसा कहते हैं। वो कैसे हमने ये बनाए हैं? एक तो यह मानते हैं कि ये साक्षात्कार होते हैं हमें मंत्र, एक स्पॉन्टेनियस ओवरफ्लो में पंक्तियां हमारे भीतर आती हैं और इस तरह से वो रची जाती है, यह भी वो कहते हैं। और फिर यह भी वो कहते हैं कि हम इनको तराशते हैं। तो कहते हैं कि वस्त्रेण भद्रा सुकृता वसूयु रथम न धीरा सुपा अतक्षम। जिस तरह से कि कोई धीर व्यक्ति, बुद्धिमान व्यक्ति, जो कि वसूयु धन को चाहने वाला है, वह उत्तम वस्त्र के समान, उसकी तरह, इस उत्तम वस्त्र के जैसे उत्तम वस्त्र को बुनता है जुलाहा, उसकी तरह से मैं कविताओं को बुनता हूँ, मैं मंत्रों को बुनता हूँ। जिस तरह से कि कोई बढ़ई रथ को बनाता है, उस तरह से मैं कविताओं को बनाता हूँ, इनको छीलता हूँ, तराशता हूँ, सुंदर बनाता हूँ। तो यह जो कवि प्रतिभा से एक आकस्मिक प्रत्याभास में कविता का स्फुरण होना और फिर उसको मांझना, तराशना, यह जो काव्य रचना प्रक्रिया है, इस पर कवि प्रकाश डालते हैं। ये सारे एक तरह से सूत्र हैं जो प्रतिभा, व्युत्पत्ति, अभ्यास, इस रूप में आगे चल करके काव्य शास्त्र में काव्य हेतु का निरूपण किया गया। बहुत सारी कला शास्त्र और काव्य शास्त्र की शब्दावली वेदों में आ जाती है, जो कि बाद में रिकर होती, बाद में उसको व्याख्या के लिए लिया जाता रहा है। काव्य शब्द है, छंदस शब्द है, शिल्प है, रूप है। रूपम रूपम प्रतिरूपो बभूव, इंद्र के लिए कहा गया है। रूप शब्द का प्रयोग बहुत होता है। रस शब्द का वेदों में प्रयोग आ जाता है। सौंदर्य शास्त्र के अनेक शब्द आ जाते हैं। पेशस सुंदर के अर्थ में है, पेशल, रस पेशल कहते हैं। चारु, चित्र, श्री, शोभा, ये इस तरह से ये शब्द विशेषण के रूप में आते हैं। और शिल्प का निरूपण होता है, ये सर्वांगीण है, टाइपिंग की एरर, गलती हो गई है। तो ये शिल्प शास्त्र, जो कि सौंदर्य शास्त्र के अंतर्गत महत्वपूर्ण विषय के रूप में वैदिक काल में विकसित हो रहा था, उसकी बहुत सारी अवधारणाएं
वैदिक संहिताओं में और वैदिक ग्रंथों में प्रतिपादित की गई। इस पूरी पृष्ठभूमि में इस पर विस्तार से और भी बातें की जा सकती थी, जिनको मैंने छोड़ा है। और ऐत्रेय महीदास बहुत बड़े कला शास्त्री या सौंदर्य शास्त्र के विचारक के रूप में वैदिक काल में आते हैं। ये वैदिक ऋषि हैं, और ऐत्रेय ब्राह्मण आप लोग जानते ही होंगे, ऋग्वेद का ब्राह्मण है। तो यह तो वेद वेद ही है, मंत्र ब्राह्मण और वेद नाम ध्येयम, मंत्र और ब्राह्मण मिलाकर के वेद कहलाते हैं। तो ऐत्रेय ब्राह्मण जो है वेद है एक प्रकार से, और ऐत्रेय महीदास उसके प्रणेता हैं। तो ऐत्रेय ब्राह्मण में अनेक विचार उन्होंने कला और सौंदर्य शास्त्र के संबंध में व्यक्त किए हैं, और रस काव्य के संबंध में भी व्यक्त किए हैं। तो पहली बार उन्होंने अनुकृति शब्द का प्रयोग किया उसमें। और जो अथर्ववेद के ऋषि ने कहा कि यह संसार ही ईश्वर की रची हुई कविता है, उसके आधार पर ऐत्रेय महीदास कहते हैं कि दो प्रकार के शिल्प होते हैं। शिल्प का अर्थ भी यहाँ क्राफ्ट केवल नहीं है, जो भी कला है, बड़े अर्थ में जो भी कला है, उसके अर्थ में ऐत्रेय महीदास शिल्प शब्द का प्रयोग करते हैं। तो दो प्रकार के शिल्प होते हैं, ऐसा वे कहते हैं। एक देव शिल्प है और एक मानुष शिल्प है। तो ये सारा संसार तो देव शिल्प है, ये ईश्वर या देवता के द्वारा रचा रचा हुआ शिल्प है, इसलिए यह देव शिल्प है। और इसकी जो अनुकृति है वह मानुष शिल्प है। तो एक दुनिया जो भगवान ने रची है, उस दुनिया को हम फिर से बनाते हैं कविता में, कला में, काव्य में, तो वह मानुष शिल्प हो जाती है। और जो दुनिया हम दी हुई दुनिया है वह ईश्वर का शिल्प है। अब जो दी हुई दुनिया है वह कला में कैसे आकर के बन जाती है कुछ और, की अनुकृति के द्वारा बन जाती है ऐसा। तो अनुकृति के सिद्धांत का प्रतिपादन पहली बार यहाँ किया गया, जो कि इमिटेशन नहीं है, जो कि नकल करना नहीं है। वैसे भी अनु उपसर्ग उसमें लगा हुआ है, तो अनुपश्चात करणम, किसके पश्चात बना रहे हैं, कि जो ईश्वर ने दी हुई दुनिया है उसके बाद उसको लेकर के हम नया कुछ बना रहे हैं। तो उसमें सदैव नवीन कुछ रचने का भाव होता है, कि दी दी हुई दुनिया को, प्रदत्त संसार को हम कुछ अन्य बना करके फिर से प्रस्तुत करेंगे, तो हम ईश्वर की तरह हो जाएंगे। जो अभिनव गुप्त ने कहा कि प्रजापति रिव काम जनित जगत, कभी भी अपने संसार का प्रजापति होता है और वह भी एक संसार बनाता है, जो कि ईश्वर के दिए हुए संसार के समानांतर एक नया संसार बनता है। तो उसका प्रतिपादन ऐत्रेय महीदास ने किया। और उन्होंने आगे यह भी कहा कि आत्म संस्कृति वाव शिल्पम, जितने भी शिल्प हैं वो संस्कारित करते हैं चित्त को, यजमान को संस्कारित करते हैं, या मनुष्य को संस्कारित करते हैं। और शिल्प रचते रचते संस्कृत होता चला जाता है, यह भी वे कहते हैं। और जो देव शिल्प है उसकी अनुकृति मानुष शिल्प है। द्विविध द्विविधम तत् देवम च मानुषम च, ये वाक्य भी वहां आता है, मैंने यहाँ नोट नहीं किया है। तो ये अनुकृति जो है फिर से उसको इस रूप में रचना की वह ईश्वर भाव में सृष्टा को प्रतिष्ठित कर दे, यह आशय है ऐत्रेय महीदास का। एक इस प्रकार का सर्जना व्यापार है, जिससे ईश्वर की दी हुई दुनिया को हम फिर से रच करके और ईश्वर ही हो जाते हैं, यह आशय उनका मैं समझता हूँ। इसलिए वह चित्त को संस्कारित कर देता है, शिल्प जितना है सृष्टा के भीतर, उसी को कहते हैं आत्म संस्कृति भाव शिल्पानी छंदोमयम। ये उदाहरण दिए हैं ऊपर की पंक्ति में, कि कोई कारीगर बढ़ई आदि खिलौने बनाता है, हस्ती कंस पात्र है, वास सुंदर कपड़ा बनाता है। ये में आपने दिया है, बहुत सुंदर कपड़ा है जिसने भी बनाया है। तो ईश्वर की दुनिया, ईश्वर के द्वारा देवी दुनिया को ज्यादा सुंदर बना करके वह हमको अलंकृत करता है। तो इस तरह से जो जो लोग, जो भी कारीगर, शिल्पी आदि ईश्वर की दी हुई दुनिया में सौंदर्य लाते हैं अपनी कला के द्वारा, और ईश्वर की दी हुई दुनिया की ही सामग्री लेकर के उसको ज्यादा सुंदर बनाते हैं, वे सभी फिर ईश्वर भाव में प्रतिष्ठित होते हैं, उनके भीतर संस्कारित होता जाता है चित्त। उस जितने शिल्प हैं वे छंदोमय भी हैं, छंदस भी उसी शिल्प का ही भाग है, ऐसा कहते हैं। उनसे यजमान अपने आप को संस्कारित करता है, जो भी मनुष्य है वह अपने आप को संस्कारित करता है। इसके आगे बहुत सारी बातें ऐत्रेय महीदास ने कही हैं, कि वाक, प्रजापति ने तपस के द्वारा वाक को प्राप्त किया, वाक के स्वरूप का प्रतिपादन वे करते हैं। ये प्राचीनतम निरूपण है। आप समझिए कि ईसा से कम 1500-2000 साल पहले, या कम से कम 1000 साल पहले एक वैदिक ऋषि जो है वो वाक की चर्चा, शब्द व्यापार की चर्चा करता है, और उस
कैसे उस वाक से छंद निकलते हैं और छंदोमय वाणी का क्या स्वरूप है, इस पर बात वह करता है। तो इस दृष्टि से ऐत्रेय ब्राह्मण का अध्ययन और अच्छी तरह किया जाना चाहिए। और जो ऐत्रेय ब्राह्मण को पढ़ते हुए महत्वपूर्ण प्रकरण मुझे इसमें मिला वह रस संबंधी है। और ऐत्रेय महिदास उसमें कहते हैं कि छंदों के भीतर रस था। ये पूरा उद्धरण है, इसमें ऐत्रेय महिदास ये कह रहे हैं कि छंदों में रस समाया हुआ था। और षष्ठेन अन्ना आप्तानाम रसो अत्यनेदत, रसा वाज ऊजिंग आउट, ऐसा कुछ अनुवाद इसका किया गया है। रस उनके भीतर से ओवरफ्लो हो रहा था, बाहर निकलता हुआ चला आ रहा था, ऐसा ये तो प्रतीकात्मक कथा है। तो ये छंद थे, उनमें इतना अधिक रस था कि बाहर निकल पड़ेगा ऐसा लगता था। उसको देख करके प्रजापति घबराए कि ये तो रस तो इनमें से बाहर जा रहा है, तो इसको क्या करें। तो ये तो रस तो आप्लावित कर देगा अगर इतना ज्यादा बहेगा इन छंदों से, तो क्या करूं। तो उन्होंने ये किया कि जो छंद थे पुराने, उनका रस जो बह रहा था उसको नए छंदों में उन्होंने एकत्र कर लिया। यहाँ तक तो कथा है। इसके बाद जो ऐत्रेय महिदास कह रहे हैं कि कौन से छंद का रस जो बह रहा था उसको किस छंद में उन्होंने एकत्र कर लिया। तो नाराशंस्या गायत्र्या रेभ्या त्रिष्टुभा पारीक्षित्या जगत्या कारव्या अनुष्टुभा, अनुष्टुभा होना चाहिए, ये फिर भी गलती है टंकण की। और तत्पुनः छंदस सुरस मत धात, उन्होंने नाराशंसी से का रस गायत्री में एकत्र किया, रेभी का त्रिष्टुप में एकत्र किया, पारीक्षिति का जगती में, नहीं उल्टा मैंने कह दिया। गायत्री से जो निकल रहा था वह नाराशंसी में एकत्र किया, त्रिष्टुप से जो निकल रहा था वह उसको रेभी में एकत्र किया, जगती से जो बह रहा था उसको उन्होंने पारीक्षिति में एकत्र किया, अनुष्टुप से जो बह रहा था उसको कारवी में एकत्र किया। तत्पुनः छंदस सुरस मदधात, उससे फिर उन छंदों में जो रस निकल रहा था वह फिर उन्हीं में समाया, और इन छंदों में जो रस आया वह भी उनमें बना रहा। इस प्रकार से उन्होंने सरसे ही हास्य छंदो भी रिष्टम भवती, इस रसमयता के कारण ये छंदस जो हैं वो इष्ट होते हैं। सरसे छंदो भी यज्ञम तरुते या एवं वेद, सरस छंदों से यज्ञ ही करता है जो इस बात को समझ लेता है इत्यादि। तभी बड़ा मेरी दृष्टि से बड़ा सुंदर प्रतीकात्मक आख्यान भी है हमारे कविता का, और छंद शास्त्र के विकास का बहुत अद्भुत आख्यान यह है। क्योंकि ये जो बता रहे नाराशंसी, रैभी, पारीक्षिति, कारवी, ये लोक के छंद हैं, एक तरह से लोकगीत जैसे छंद हैं ये। जितना मेरा अध्ययन है छंद शास्त्र का, ये छंद शास्त्र में नहीं मिलेंगे आपको। रेभी जो है गाथा है, गाई जाती थी, और जो रेभिल है मृच्छकटिक में वो गायक है, क्योंकि वो रेभी गाथा को जानने वाला है। ये सब वो जो लोकगीत गाए जाते थे उनके, वो गाथा का शब्द, गाथा शब्द का उल्लेख कई बार ऋग्वेद में आता है। गाथाकार हैं भृगुअंगिरस आदि ऋषि जो है गाथाकार भी हैं, गाथाएं बनाते हैं, उनकी गाथाएं गाई जाती है। तो अब दो प्रकार के छंद चले आ रहे हैं। ऐत्रेय महिदास जानते हैं कि हमारे वांग्मय में दो प्रकार के छंद चले आ रहे हैं। एक आर्ष छंद है जो मंत्र दृष्टा ऋषियों के छंद हैं, उनमें रस है। और एक लोक में छंद गाए जा रहे हैं, नाराशंसी है, यह भी ऋग्वेद में नाराशंसी का प्रतिपादन हुआ है। गाथा और नाराशंसी दोनों शब्द ऋग्वेद में आते हैं, वेदों में आते हैं। जो मनुष्यों के वर्णन में काव्य लोक में लिखे जा रहे थे, एक लौकिक साहित्य समानांतर चला आ रहा था मंत्रों के साथ साथ, तो उनमें भी छंद हैं। तो अब जो मंत्रों के छंद हैं उनमें जो रस है वह यहाँ भी जा रहा है। ये दोनों में एक तरह से संपर्क है। और वेदों के छंद के समानांतर लोक के जो छंद हैं, लोक में गाए जाने वाले लोकगीतों जैसे जो छंद हैं, गाथा आदि, रेभी आदि, उनमें उतना ही रस है, यह बात वो कह रहे हैं इस आख्यान के द्वारा। तो रस की बात वो यहाँ कर रहे हैं, छंद शास्त्र के विकास के महत्वपूर्ण पड़ाव की बात वो कर रहे हैं ऐत्रेय महिदास यहाँ पर। तो ऐसी स्थिति में यह अतिशयोक्ति बिल्कुल नहीं है कहना कि एक अलंकार शास्त्र, एक साहित्य शास्त्र वैदिक काल में विकसित हो चुका है। और उसका सबसे पुष्ट प्रमाण तो यास्क के निरुक्त में उपमा का निरूपण है। तो यास्क 7वीं शताब्दी ईस्वी पूर्व उनका समय माना जाता है, वो भी वैदिक काल के अंतिम चरण में ही आते हैं। और जो मैंने पहला चरण बताया है उसके अंतर्गत यास्क भी आ जाते हैं, वो भी ऋषि हैं और निरुक्त उनका ग्रंथ है। तो उसमें वो उपमा का निरूपण करते हैं। तो वो कहते हैं कि गार्ग्य जो वैदिक ऋषि हैं उन्होंने उपमा का निरूपण किया था,
और अतत सदृशम, यह उपमा का लक्षण उन्होंने किया। यह मुझे बहुत ही महत्वपूर्ण लगा। हम लोगों को जो उपमा बताई जाती है उसमें क्या बताते हैं कि इसको इसके समान बता देते हैं तो उपमा हो जाती है। स्कूलों में, कॉलेज में, मम्मट के काव्य प्रकाश तक भी यही लक्षण बताया जाता है। लेकिन ये उपमा उनके हिसाब से नहीं हुई। वो कहते हैं कि जो जैसा नहीं उसको वैसा बता देते हैं तो उपमा हो जाती है। मेरे हिसाब से बहुत ही महत्वपूर्ण है, क्योंकि जो जैसा नहीं है और जो जैसा जाना नहीं जाता है उसको वैसा बता देने पर ही असली उपमा होती है। कोई नहीं जानता था कि मुंह, सुंदरी का मुंह और कमल एक जैसे हो सकते हैं, जब तक कि पहले किसी कवि ने, वाल्मीकि ने यह नहीं कह दिया। तब तक किसी के दिमाग में यह बात तो नहीं आई होगी कि कमल, उसमें पंखुड़ियां हैं, उसका आकार अलग है, क्यों उसको सुंदरी के मुख से बताएंगे। कवि के भीतर यह स्फुरण होता है कि यह कमल की तरह उसका मुख है, तो वास्तव में तो नहीं है कमल की तरह उसका मुख। उसमें हाड़ मांस है, त्वचा है, इसकी पंखुड़ियां हैं, इसकी इसका साइंटिफिकली स्ट्रक्चर पूरा अलग है। तो वस्तु जगत की दृष्टि से तो दोनों असदृश ही है। असदृश को सदृश बनाने पर वस्तुतः उपमा होती है। ये जो उपमा है, का जो लक्षण है गार्ग्य का, यह पूरी काव्यशास्त्र की परंपरा में अप्पय दीक्षित तक रिफ्लेक्ट होता है। दंडी से लगा करके, भामा दंडी से लगा करके 1500 साल का जो हमारा काव्यशास्त्र, अलंकार शास्त्र है, उसमें सदैव यह माना गया कि जो प्रसिद्ध विज्ञात सादृश्य है उसको बताने से उपमा नहीं होती। जो सचमुच में समान है, यथा गौस तथा गवया, यथा मुद्गस तथा मुद्गपर्णी, इसमें उपमा अलंकार नहीं होता है। जो जिन चीजों की समानता विदित है उनकी समानता बताने से उपमा अलंकार नहीं बनता। जिनकी समानता कोई नहीं जानता है और सचमुच में समान संसार में जिनको कोई मानने को तैयार नहीं होता है, उनकी समानता बताने पर ही चमत्कार होता है। इसलिए दंडी कहते हैं कि उद्भावित सादृश्य है, सचमुच का सादृश्य नहीं होता। ये दंडी के उपमा का लक्षण ही है कि जहां उद्भावित सादृश्य हो वहां उपमा होती है। कभी अपनी कल्पना से देखता है कि यहाँ समानता है, उसको एक कोंध में लगता है कि कमल में जो आभा है, चंद्रमा में जो चमक है, उस तरह की चमक इसमें है। सामान्य लोग उसको नहीं समझते। अब ये तो रूढ़ हो गए कि मुख चंद्रमा के समान है और कमल के समान है, तो सब लोग जानने लग गए। तो 1000 साल से दोहराया जा रहा है तो लोगों ने मान लिया कि हाँ होगा, कमल के समान और चंद्रमा के समान। नहीं है भाई, वो कह दिया वाल्मीकि ने या किसी ने, तो लोगों ने मान लिया कि हाँ होगा। तो क्यों होगा? कोई कोई उसमें समानता ऐसी नहीं है। साइंटिफिकली तो दोनों बहुत अलग अलग हैं। तो कभी ही बताता है कि ये समान है तो लोग मानने लगते हैं। अब जब उसने बता दिया और मान्य हो गया तो फिर वो उपमा नहीं रह गई। अब मैं अपनी कविता में लिखूं कि किसी सुंदरी का वर्णन करूं कि कमल के समान सुंदर है आपका मुख, तो उल्टे नाराज भी हो सकती है। और तो ये, और कोई उपमा उसमें नहीं होगी मेरी कविता में उस तरह से। तो ये जो लक्षण गार्ग्य ने दिया उपमा का, ये पूरी परंपरा में एक परंपरा बनाता है अलंकार की उसके। और गार्ग्य ने 5 भेद किए। जायसा कनीयांसम उपमिमित है, कनीयसा जायांसम उपमिमित है, जायसा जायांसम, कनीयसा कनीयांसम इत्यादि। उन्होंने छोटे से बड़े को, बड़े को छोटे से, छोटे को छोटे से बड़े को बड़े, या छोटे को छोटे से ही बड़े को बड़े से, इस प्रकार से समान को समान से उपमा देता है। ये 5 भेद इसी तरह से भरत मुनि ने नाट्यशास्त्र में किए। उन्होंने जो 16वें अलंकार, 16वें अध्याय में नाट्यशास्त्र में अलंकार शास्त्र बताया। तो इस प्रकार से यह वैदिक काल जिसको हम कहते हैं, और ईसा से 10,000 साल पहले जो आरंभ होता है, उसमें कहीं इनडायरेक्टली कहीं डायरेक्टली सौंदर्य शास्त्र, अलंकार शास्त्र, कविता, कविता की रचना प्रक्रिया, इन पर विमर्श चलता आ रहा है। उसके बाद अनेक ग्रंथ हैं। रामायण महाभारत में बहुत सारे सूत्र मिलते हैं। रामायण में रसों का उल्लेख ही आ जाता है, और काव्य की अनेक कोटियों का उल्लेख रामायण में आ जाता है। जो रचना प्रक्रिया है, शोकार्तस्य प्रवृत्तेन किमिदं व्याहृतम मया, जो आकस्मिक स्पॉन्टेनियस एक तरह से गोंद होती है कविता के भीतर, उस पर बात करते हैं। जो वाल्मीकि को क्रोंच पक्षी घायल देख करके कविता स्फुरित हुई उस पूरे प्रसंग में, और फिर उनका काव्य जिस तरह से इन रसों से संबंधित संपृक्त था उसकी बात की गई है। तो रस का निरूपण उसमें आ जाता है। महाभारत में भी इस तरह की बहुत सारी अवधारणाएं आ जाती हैं, और मैं चूंकि सूत्र रूप में ही कहना है तो इंगित मात्र कर रहा हूँ। मेरा एक लंबा लेख भी है, महाभारत और भारतीय काव्य शास्त्र छपा हुआ है, उसमें विस्तार से देख सकते हैं। इस तरह की बहुत सारी बातें काव्य के बारे में, अलंकार है, संधि समास आदि की अवधारणाएं, भाषा के संबंध में विचार, वाक्य के संबंध में विचार,
ये महाभारत में आ जाता है। तो इतना प्रथम चरण के संबंध में मोटी मोटी बातें थी, जो कि ईसा पूर्व 10,000 से लगा करके ईसा पूर्व 500 ईस्वी तक है। द्वितीय चरण जो कि एक तरह से व्यवस्थापन का काल है, कि ऑर्गेनाइज्ड वे में सुसंबद्ध रूप में सिद्धांत प्रतिपादित किए जाने लग गए हैं और अलग से सिद्धांत ग्रंथ काव्य शास्त्र पर लिखे जा रहे हैं। इसके पहले स्वतंत्र रूप से अलंकार शास्त्र पर या काव्य शास्त्र पर ग्रंथ वैदिक काल में लिखा गया हो तो उसकी जानकारी नहीं है। और हाँ, ये मैंने गलती से यहाँ लिख दिया है। आप कह सकते हैं कि ये जो शिलाली का नटसूत्र है, ये प्रथम चरण में ही लिखा गया होगा, यद्यपि पहला उल्लेख इसका पाणिनि ने किया है। तो अष्टाध्यायी में आता है, पाराशर्य शिलालिभ्याम भिक्षु नट सूत्रयो। तो शिलाली ने नटसूत्र लिखा था। नटसूत्र जो है नटों के लिए शिक्षा का ग्रंथ था, जो नाटक करने वाले लोग हैं। अब उस पर इतना समय नहीं है कि ये वैदिक काल के पृष्ठ हैं। शिलाली जो है एक वैदिक पुरोहित हैं, और वो नटों के लिए ग्रंथ क्यों लिख रहे हैं? क्योंकि यज्ञ में नाटक होते हैं, यज्ञ में रंगमंच है, यज्ञ में संगीत देने वाले, नाटक करने वाले, वीणा बजाने वाले बुलाए जाते हैं। वाजपेयी यज्ञ में, सोम यज्ञ में, और भी जो वैदिक यज्ञ हैं, ज्योतिषोम यज्ञ हैं, और अश्वमेध में विशेष रूप से। तो इनमें रंगमंच विकसित हो रहा है, कविताएं भी कही जा रही हैं, आख्यान सुनाए जा रहे हैं। और फिर इनमें जो काम करने वाले कारीगर लोग हैं, नट लोग हैं, कलाकार हैं, उनके लिए कोई मैनुअल लिखेगा इन्हीं में से, वैदिक पुरोहितों में से। तो शिलाली कोई वैदिक पुरोहित थे जिन्होंने की नटसूत्र ग्रंथ लिखा था, वो मिलता नहीं है। इसके अलावा इसके बारे में कोई जानकारी नहीं है, केवल पाणिनि ने इसका उल्लेख किया है। और कुछ विद्वानों का कहना है कि शिलाली जो है एक वैदिक प्रीस्ट हैं। इसका मेरे पास बहुत विशेष प्रमाण भी नहीं है, क्योंकि बाद में तो शैलालिनो नटा ऐसा कोश ग्रंथों में बताया जाता है। शैलाली की जो संतानें हैं, शिलाली की जो संतानें हैं वो शैलाली नट कहे गए। शैलाली की जो वंश परंपरा है वो नटों की परंपरा है। लेकिन पीवी काणे या अन्य विद्वानों का ऐसा मानना है कि शिलाली, क्योंकि पाणिनि ने उनका उल्लेख किया है, वो बहुत पुराने वैदिक किसी अध्वर्यु का नाम है और उन्होंने नटसूत्र लिखा। इसके अलावा ये जो 3 ग्रंथ हैं, ये 500 ईस्वी पूर्व से 500 ईस्वी तक की जो 1000 साल की अवधि है, इसमें लिखे गए। भरत मुनि का नाट्यशास्त्र, सुबंधु का नाट्यशास्त्र और विष्णु धर्मोत्तर पुराण। ये जो 1000 साल है, इसमें नाट्यशास्त्र के अंतर्गत काव्यशास्त्र का निरूपण किया गया। नाम नाट्यशास्त्र है, लेकिन नाट्य और काव्य अलग अलग नहीं है, क्योंकि ड्रामा और पोएट्री में कंपार्टमेंटलाइजेशन नहीं हमारे यहाँ किया जाता रहा है कि काव्य से नाटक अलग है। ऐसा नहीं माना जाता रहा है। काव्य का ही एक भेद दृश्य काव्य है, नाटक उसके अंतर्गत आते हैं। तो नाट्य के भीतर काव्य का प्रतिपादन, काव्यशास्त्र के भीतर नाट्य का प्रतिपादन, ये हमारे यहाँ होता रहा। तो नाट्यशास्त्र पर जो ग्रंथ लिखे गए उनमें काव्य का प्रतिपादन भी होता रहा है, जैसा कि नाट्यशास्त्र में भरत मुनि ने किया, जैसा कि विष्णु धर्मोत्तर पुराण में किया गया। सुबंधु का नाट्यशास्त्र नहीं मिलता है। यह बिंदुसार एक राजा हुए, अशोक के पिता वो थे, 2nd-3rd सेंचुरी BC में, और सुबंधु उनके मंत्री थे। उन्होंने एक तो वासवदत्ता नाट्य धारा या वासवदत्ता नाट्यपारा नाम से नाटक लिखा था, जो कि बहुत अद्भुत नाटक था, बड़ा रोमांचक नाटक रहा होगा। जितना विवरण उसका अभिनव भारती में अभिनव गुप्त ने दिया है, और अभिनव गुप्त ही यह भी बताते हैं कि सुबंधु ने नाट्यशास्त्र पर भी ग्रंथ लिखा था। बाकी उसके डिटेल्स बहुत नहीं मिलते हैं, ग्रंथ तो लुप्त हो चुका है। लेकिन ये 3 ग्रंथ हमारे सामने इस 1000 साल की अवधि में थ्योरी के, सिद्धांत के ग्रंथ आते हैं, जो कि काव्यशास्त्र और नाट्यशास्त्र के ग्रंथ हैं। ये मैं छोड़ देता हूँ। नाट्यशास्त्र का बहुत प्रसार हुआ इस काल में, महान ग्रंथ है नाट्यशास्त्र, उसके बारे में बताने का समय नहीं है। भारतीय काव्यशास्त्र का भी यह प्रवर्तक ग्रंथ है, क्योंकि नाट्यशास्त्र संगीत शास्त्र का पहला ग्रंथ है। भारतीय संगीत शास्त्र का सबसे विस्तृत पहला निरूपण जो साम संगीत है, वह विस्तार से नाट्यशास्त्र के 28वें से 34वें अध्याय तक 7 अध्यायों में है। और जैसे हेमचंद्र के संबंध में मैंने कहा कि उनका एक एक सर्ग एक बड़े महाकाव्य के समान है, 63 शला का पुरुष चरित का, उसी तरह से नाट्यशास्त्र का एक एक अध्याय एक बड़े शास्त्र के बराबर है। तो इसका जो 16वां अध्याय है वो पूरा काव्यशास्त्र का एक ग्रंथ है पूरा। और इसमें अलंकार, गुण, लक्षण, 36 लक्षण, जो कि काव्यशास्त्र का बहुत महत्वपूर्ण प्रस्थान है, लक्षण संप्रदाय,
उसका विचार किया गया। 10 गुण भरत मुनि ने उदाहरण सहित बताए। पूरा गुण रीति का जो प्रस्थान है, वामन का जो प्रस्थान है, वह इससे बना। और वाम दंडी, भामा, दंडी, वामन, कुंतक तक ये पूरी जो भरत मुनि की परंपरा है, यह सीधे विस्तारित होती है, उसी के ये सब उत्तराधिकारी हैं। तो ये जो उन्होंने 10 गुण बताए, श्लेष, प्रसाद, समता, समाधि, माधुर्य, ओजस, पद, सौकुमार्य, अर्थ, व्यक्ति, उदारता और कांति, और जिस तरह से भरत मुनि ने लक्षण बताए हैं, ये मैं फिर आऊंगा जब मैं हेमचंद्र पर बात करूंगा, जितना समय रहेगा उसके अनुसार। क्योंकि हेमचंद्र ने तो स्वीकार किया कि भरत मुनि के जो गुणों के लक्षण है वो बहुत ही महत्वपूर्ण है, और उन्होंने उद्धृत किए भरत मुनि के लक्षण। और दंडी, वामन ये भी यही करते हैं। तो जो लक्षण भरत मुनि देते हैं वो शब्दों के गुण, अर्थों के गुण, दोनों पर अलग अलग, दोनों के अलग अलग लक्षण देते हैं। यद्यपि वे 10 शब्द गुण और 10 अर्थ गुण ऐसा नहीं कहते, जैसा कि वामन ने फिर किया। तो ये भी भरत मुनि का ही विस्तार है जो वामन ने किया। तो ये गुण निरूपण भरत मुनि का बहुत महत्वपूर्ण है, और जो रूपक के भेदों का उन्होंने निरूपण किया है वह तो महत्वपूर्ण है ही। काव्य के दोषों का 10 दोष भी उन्होंने बताए, वह भी भिन्नार्थ, विसंधि इत्यादि। वह सारी परंपरा काव्यशास्त्र की इससे आरंभ होती है, भरत मुनि के नाट्यशास्त्र से। यह मैंने बता ही दिया सुबंधु के संबंध में। इस संबंध में अभिनव गुप्त से तो बहुत कम जानकारी मिलती है सुबंधु के नाट्यशास्त्र के बारे में। वासवदत्ता नाट्य धारा या नाट्यपारा जो उनकी कृति थी, उस पर अभिनव गुप्त ने थोड़ी बात की है। अद्भुत नाटक वह रहा होगा, जिसमें कि जो नायक है नाटक का, वह अपने ही बारे में नाटक मंच पर होता हुआ देखने लगता है। और अभिनव गुप्त कहते हैं कि जैसे सपने के भीतर जैसे सपना देखता है, उस सपने के भीतर कोई और सपना देखने लगता है। वह इस तरह का कुछ है कि इस नाटक के भीतर नाटक और उसमें कोई और एक नाटक अंदर शुरू होने लगता है। इस तरह की कुछ कृति वासवदत्ता नाट्य धारा थी। लेकिन सुबंधु ने जो नाट्यशास्त्र लिखा, उसका उल्लेख कुछ अधिक शारदा तनय ने भाव प्रकाश में किया, और उससे हमको लगा कि ये तो बहुत ही महत्वपूर्ण कृति थी सुबंधु का जो नाट्यशास्त्र है। तो शारदा तनय उसमें कहते हैं कि भास के नाटकों को, स्वप्नवासव दत्तम को भरत मुनि के नाट्यशास्त्र के आधार पर ठीक से नहीं समझा जा सकता है। उनमें जो संधियों की व्यवस्था है वो सुबंधु के नाट्यशास्त्र के आधार पर है। फिर उसको विस्तार से वो बताते हैं कि सुबंधु ने जो न्यास, न्यास रक्षण, न्यास उपक्षेप, न्यास परावर्तन इत्यादि 5 संधियां बताई हैं, वो भास के स्वप्नवासोदत्तम में आदि से अंत तक इस तरह से लागू होती है। तो उससे हमको लगा कि जो भास के रूपक थे उनका सुबंधु के नाट्यशास्त्र से बड़ा गहरा संबंध है। इस पर मेरा एक लंबा लेख है जो बड़ौदा इंस्टीट्यूट के जर्नल में छपा है, भास एंड नाट्यशास्त्र इस नाम से। तो यह ग्रंथ लुप्त तो हो गया, लेकिन शारदा तनय तक इसकी जानकारी है। शारदा तनय को यह ग्रंथ की प्रति कदाचित उनके पास है, अभिनव गुप्त के पास भी है। और वासुदत्ता नाट्यपारा जो सुबंधु की रचना थी, वो भी अभिनव गुप्त को प्राप्त थी, क्योंकि उससे वो प्रसंग बताते हैं। तो ये जो महत्वपूर्ण ग्रंथ हैं 3 हमारे काव्य चिंतन को निरूपित करने वाले, भरत मुनि का नाट्यशास्त्र, सुबंधु का नाट्यशास्त्र और फिर विष्णु धर्मोत्तर पुराण, ये बहुत ही महत्वपूर्ण है। और जो कला में रुचि रखने वाले हैं आप लोगों में से कोई, कला शास्त्र में, एस्थेटिक्स में, कलाओं के विकास में, भारतीय कला चिंतन में, तो उनके लिए तो ये अमृत की तरह से है ग्रंथ। इतना इंसाइक्लोपीडिक ग्रंथ है। भरत मुनि के नाट्यशास्त्र से ज्यादा विस्तार से इसमें कलाओं के बारे में प्रतिपादन है, और काव्यशास्त्र तो पूरा इसमें बताया ही गया है। नाट्यशास्त्र से प्रस्थान भेद है, क्योंकि ये मंदिरों की जो रंगशाला है उसके लिए लिखा गया है विष्णु धर्मोत्तर पुराण। इसका जो 3रा खंड है, इस पर प्रीवाला शाह की थीसिस है, अच्छा काम उन्होंने किया है। और स्टेला कामरिश अमेरिका की अच्छे विद्वान है, उनका भी काम है। तो इसमें प्रतिमा लक्षण है, प्रतिमाओं के बारे में विचार विस्तार से किया है। चित्र सूत्र पहला चित्रकला का बड़ा ग्रंथ है, ये पूरे कई अध्यायों में इसमें आया है। पेंटिंग पर वह है ही है। काव्य कला पर विस्तार से इसमें कई अध्यायों में चर्चा है। नाट्य कला पर इसमें चर्चा है। ये वास्तुशास्त्र का तो ग्रंथ है ये। और इन सब कलाओं में अंतर संबंध क्या है, इसका बहुत अद्भुत निरूपण विष्णु धर्मोत्तर पुराण में किया गया है, जो कि बहुत उद्धृत होता है। कि राजा वज्र ने मार्कंडेय से कहा कि हमको प्रतिमाएं बनवाना है, तो प्रतिमा लक्षण बता दीजिए। तो उन्होंने कहा कि प्रतिमा कुछ नहीं समझ सकते जब तक तुम नृत्य को नहीं समझोगे, क्योंकि अनुकृति प्रतिमा में भी होती है, अनुकृति नृत्य में भी होती है, और नृत्य में जो अनुकृति होती है उसके आधार पर ही प्रतिमा जानी जा सकती है। तो उन्होंने कहा फिर नृत्य बता दीजिए। तो उन्होंने कहा नृत्य तुम तब तक नहीं समझ सकते जब तक कि तुम चित्र नहीं समझोगे। तो उन्होंने कहा चित्र बता दीजिए। उन्होंने कहा चित्र तब तक तुम नहीं समझ सकते जब तक कि तुम
काव्य नहीं समझोगे। उनका फिर काव्य बता दीजिए। उनका काव्य जब तक नहीं समझ सकते जब तक शब्द शास्त्र नहीं समझोगे। तो उनका शब्द शास्त्र बता दीजिए। तो फिर वो शब्द शास्त्र से आरंभ करते हैं और व्याकरण से आरंभ करके फिर काव्य, काव्य के भेद, महाकाव्य का लक्षण और मुक्तक का लक्षण, ये सब बताए जाते हैं विष्णु धर्मोत्तर पुराण में। बड़ा अच्छा ग्रंथ काव्य शास्त्र का है। फिर रूपक, रूपक के भेद, फिर रंगमंच, जो मंदिरों के रंगमंच है उसके अनुसार वो बताते हैं। और 3 प्रकार के अलग रंगमंच वो बताते हैं भरत मुनि से भिन्न। और फिर सारी कलाओं पर चर्चा। तो ये एस्थेटिक्स का बहुत बड़ा ग्रंथ है। छंद शास्त्र का भी ये बड़ा ग्रंथ है विष्णु धर्मोत्तर पुराण। कुछ और भी पुराण हैं वो जो इस काल के बाद के हैं। जिस चरण की मैं चर्चा कर रहा हूँ 500 BC से 500 AD तक का 1000 साल का समय, उसके कुछ बाद के ये हो सकते हैं। मत्स्य पुराण है, अग्नि पुराण तो बहुत महत्वपूर्ण है, ये उसको मैं अलग से चर्चा करूंगा अगले चरण में आकर के। ब्रह्मांड पुराण, भविष्य पुराण, नारदी पुराण, गरुड़ पुराण, स्कंद पुराण, इन सभी पुराणों में काव्यशास्त्र संबंधी अध्याय हैं और इनमें भी विचार मिलता है। तो भारतीय काव्यशास्त्र की या संस्कृत काव्यशास्त्र की परंपरा का यह द्वितीय चरण है। निष्कर्ष स्वरूप इसमें हम कह सकते हैं कि 500 ईस्वी पूर्व से 500 ईस्वी तक विस्तारित 1000 साल के इस चरण में आधार ग्रंथों का निर्माण हुआ और मूलभूत सिद्धांतों पर विमर्श हुआ कि अलंकार क्या है, गुण क्या है, दोष क्या है, और लक्षण बनाए गए, काव्य के लक्षण, काव्य के भेद आदि, जो विष्णु धर्मोत्तर पुराण में किया उन्होंने। यह प्रियवाला शाह ने इसका 4th-5th सेंचुरी AD समय माना है, 4वीं शताब्दी 5वीं शताब्दी के आसपास। विष्णु धर्मोत्तर पुराण का प्राचीन पुराण है, बहुत महत्वपूर्ण पुराण है और प्रवर्तक ग्रंथ, आकर ग्रंथ हैं ये। विष्णु धर्मोत्तर हो या भरत मुनि का नाट्यशास्त्र हो, ये एक तरह से सोर्स बुक्स हैं पूरे हमारी परंपरा के लिए, प्रवर्तक ग्रंथ हैं और काव्यशास्त्र की आधार भित्ति इस काल में निर्मित हुई। अब तीसरे चरण पर मैं आता हूं जो 500 ईस्वी पूर्व, 500 ईस्वी से 1200 ईस्वी तक का काल है, 700-800 साल का। यह तो एक तरह से शिखर है, पूरी परंपरा शिखर पर इसमें पहुंचती है, सुमेरु है यह, एक प्रकार से हम कह सकते हैं। हालांकि उसके बाद क्षरण हुआ यह मैं नहीं कहूंगा, लेकिन भामा इसमें हुए। ये बहुत सारे जितने दिग्गज आचार्य हैं वह इस 700-800 साल के समय में हो रहे हैं। मातृगुप्त बहुत बड़ा नाम है, उनका तो ग्रंथ लुप्त हो गया, उसके उदाहरण मिलते हैं अभिनव भारती में। दंडी बहुत बड़े विचारक हैं और ये लोग इंटरनेशनल फिगर्स हैं एक तरह के। आप देखिए कि दंडी का जो काव्यादर्श है वो श्रीलंका में सिंहली में उसका अनुवाद हुआ, कन्नड़ में कन्नड़ भाषा में उसका अनुवाद हुआ, कन्नड़ में उसके आधार पर ग्रंथ लिखा गया, इधर थाईलैंड में ये ग्रंथ पहुंचे। दंडी का बड़ा महत्व माना गया। तो और बड़े विचारक थे, महत्वपूर्ण विमर्श इन्होंने किया है अलंकार को लेकर के। तो काव्य के शोभाकर धर्म अलंकार हैं, वो कविता के अपने धर्म हैं, वो इस तरह के नहीं है कटक कुंडल की तरह से बाहर से पहने हुए हैं। वो एक इंटीग्रेटेड प्रॉपर्टी है कविता की इस रूप में। और कुछ अलंकार ऐसे होते हैं जो कि इम्बेडेड है कविता में, कविता के आंतरिक, कविता की आंतरिक संरचना में भिदे हुए, पिरोए हुए हैं। और कुछ उसके बाहर बाहर रहते हैं। तो जो चॉम्स्की कहते हैं कि डीप स्ट्रक्चर और सरफेस स्ट्रक्चर, तो कुछ उसकी डीप स्ट्रक्चर में है, कुछ उसकी सरफेस स्ट्रक्चर में। ये दंडी ने कहा है कि कुछ अलंकार जो है वो साधारण अलंकार हैं जो कि कविता के भीतर रहते हैं बहुत गहरे तक, और कुछ जो है वो साधारण होते हैं इत्यादि। और दोनों के उदाहरण उन्होंने दिए। इस पर मैंने बहुत विस्तार से विचार किया है अपनी किताबों में और मैंने अलग थ्योरी भी अपनी बनाई है उसको लेकर के। अब भामा है, भामा का नाम खैर यहाँ छूट गया है, उद्भट बड़े आचार्य हुए, ये सब बड़े बड़े नाम हैं, इसके बारे में आप लोग सब जानते हैं इसलिए मैं नहीं कहूंगा। रस के व्याख्याकार हैं लोलट शंकु भट्ट नायक, रुद्रट बड़े आचार्य हैं, मुकुल भट्ट बहुत बड़े आचार्य हुए जिनसे सीखने के लिए कन्नौज से प्रतिहारेंदुराज पहुंचे थे कश्मीर, और उनसे काव्यशास्त्र पढ़ते रहे, इतने बड़े आचार्य थे। और ये प्रतिहारेंदुराज प्रतिहार भी थे, मतलब चौकीदारी का काम भी करते थे। और अभिनव गुप्त के गुरु भी ये हैं इंदुराज। इंदुराज का बहुत आदर से उल्लेख करते हैं अभिनव गुप्त। भट्टेंदुराज भी इनको कहा है, प्रतिहारेंदुराज भी इनका नाम। बड़े विचारक है अलंकार पर, जो जितनी मार्मिक व्याख्या इन्होंने की है उद्भट के काव्य अलंकार सूत्र में, तो मौलिक विचारक हैं ये लोग। महिम भट्ट उद्भट आचार्य हुए ही इस प्रकार से, और अभिनव गुप्त और हेमचंद्र ये दोनों इसके अंतिम पड़ाव तक आते आते ये दो महान आचार्य
फिर आते हैं। तो ये तृतीय चरण है, ये विस्तार काल है। और इसमें जो मूल ग्रंथों में, आकर ग्रंथों में जो सिद्धांत आ गए थे, उनको बहुत मौलिक चिंतन के साथ में विस्तार उनका किया गया और नई व्याख्याएं भी उनकी की गई। ये इंटरप्रिटेशंस की दृष्टि से बहुत महत्वपूर्ण, मौलिक व्याख्याओं की दृष्टि से महत्वपूर्ण काल यह है। बाकी तो बहुत सारे आचार्य हैं, उनके बारे में जानकारियां देने का इतना समय नहीं है। भोज बड़े आचार्य हैं। अब धीरे धीरे भोज पर ध्यान जा रहा है, क्योंकि श्रृंगार प्रकाश उनका लुप्त ही सा हो गया था। जो संस्करण छपा मैसूर में, यदुगिरी स्वामी का भ्रष्ट पाठ उसमें बहुत ज्यादा था, उसका उपयोग नहीं हो पाता था। अब चूंकि और संस्करण आ गए हैं, तो जो पूरा हमारे समय में जो काव्यशास्त्र जैसा होना चाहिए उसके अनुसार भोज का श्रृंगार प्रकाश बहुत ही अब अवधेय माना जाता है। जो पूरा स्ट्रक्चरलिस्ट पोएटिक्स बन रहा है पश्चिम में, संरचनात्मक काव्यशास्त्र, संरचनावादी काव्यशास्त्र, उत्तर आधुनिक काल जिसको कहा जाता है, पोस्ट मॉडर्न डिस्कोर्स में जो कुछ विचार हो रहा है, उसमें कुंतक, भोज और वामन ये आचार्य बहुत महत्वपूर्ण हो गए। क्योंकि कविता की संरचना की व्याख्या ये लोग करते हैं, उसकी जो स्ट्रक्चर है उसकी मीमांसा करते हैं। ध्वनि सिद्धांत क्या करता है कि वह ग्रहीता जो रिसीविंग एंड पर है, उपभोक्ता जो कविता का है, उसकी मीमांसा में पर्यवसित होता है। और कविता के भीतर जो कुछ समाया हुआ है, कविता का अपना जो ब्रह्मांड है, उसकी व्याख्या अलंकार शास्त्र के ये आचार्य, अलंकारवादी आचार्य करते हैं। भामा, दंडी, वामन, कुंतक इत्यादि। भोज उसी में आते हैं। तो भोज हुए, दशरूपक धनंजय ने लिखा मुंज के समय, मुंज चाचा थे भोज के। भोज के 3 ग्रंथ हैं। सम्रांगण सूत्रधार भी कला का एक ग्रंथ है। बाकी ये श्रृंगार प्रकाश और सरस्वती कंठाभरण उनके 2 ग्रंथ हैं ही। रुद्रभट्ट हुए श्रृंगार तिलक, उन्होंने लिखा है। नमी साधु हुए हेमचंद्र इसी काल में हुए ही हैं। यह सबसे उर्वर और मौलिक व्याख्याओं का समय है, यह जो 500 ईस्वी से 1200 ईस्वी तक का समय है। और मनोवैज्ञानिक व्याख्याएं फिर इसमें अद्भुत की गई। दार्शनिक और मनोवैज्ञानिक व्याख्याएं जितनी गहराई में जाकर के पूरा जो साइकोलॉजी है सरदय की, सरदय का स्वरूप जो अभिनवगुप्त और भट्टनायक बताते हैं, ये उस दृष्टि से बहुत गहन मीमांसाएं इस काल में हुई। और अलंकार तत्व का विवेचन जिस प्रकार से भामह, वामन, कुंतक आदि आचार्यों ने किया, उससे सौंदर्य शास्त्र के मूलभूत सिद्धांतों पर गहन विचार हो सका। रीति और वक्रोक्ति के निरूपण में जो संरचना है कविता की, उस पर विमर्श किया गया। अब चतुर्थ चरण पर मैं आता हूँ, जो 1200 से 1800 ईस्वी तक का समय है। उसमें प्रसार काल उसको कह सकते हैं। बड़े बड़े व्याख्याकार इसमें भी हुए और अच्छे ग्रंथ उन्होंने लिखे हैं। मौलिक सूझबूझ के साथ में उन्होंने व्याख्याएं की हैं। ये कम महत्व के ग्रंथ नहीं हैं। जो रुइयक का अलंकार सर्वस्व है, और रुइयक की एक किताब है, उस पर चर्चा बहुत कम होती है। वो एस्थेटिक्स पर बहुत अच्छी किताब है, सरदय लीला। वो काव्यमाला सीरीज में छपी थी, उसको मैंने संदर्भ कई बार दिया। अब तो रेवा प्रसाद जी ने अपनी सीरीज में उसको फिर से छाप भी दिया है। उसमें सौंदर्य क्या होता है और मनुष्य सौंदर्य सुंदर कैसे बनता है, इस पर विचार किया है पूरा। उसमें सौंदर्य शास्त्र के, मनुष्य के गुण सौंदर्य शास्त्र की दृष्टि से इस पर विचार है उसमें। और अलंकार सर्वस्व तो बड़ा ग्रंथ है ही, क्योंकि उसमें ये जो प्रस्थान बन गए थे, रस है, ध्वनि है, गुण, रीति और वक्रोक्ति, औचित्य, अलंकार, इनका एक सामंजस्य परस्पर ये रुइयक बताते हैं। रुइयक के जो टीकाकार हैं, श्री विद्या चक्रवर्ती, समुद्रबंध और जयरथ, ये 3 बड़े टीकाकार हुए। तीनों बहुत मौलिक विचारक हैं। अलंकार सर्वस्व पर टीका इन्होंने लिखी, तीनों ने। अच्छा, नाम मैंने नीचे लिख भी दिए हैं। तो ये किस तरह से पूरे अलंकार शास्त्र को समेकित रूप में प्रस्तुत किया जा रहा है इस अलंकार सर्वस्व के द्वारा, यह इन व्याख्याओं के द्वारा हम समझ सकते हैं। समुद्रबंध ने बहुत बढ़िया पूरा एक पूरा समेट करके कहा है कि ये अलग अलग जो प्रस्थान है, इनमें समन्वय क्या है। इनमें ऐसा नहीं है कि ये एक दूसरे से बिल्कुल तलवार हाथ में लेकर के और झगड़ रहे हैं, एक दूसरे को खत्म करने के लिए तुले हुए हैं। जैसा कि कहीं कहीं ऐसा प्रतिपादित किया जाता है कि ध्वनिवाद ने अलंकार, गुण, रीति, वक्रोक्ति इन सबको ध्वस्त कर दिया। ये जो चित्र है ये औपनिवेशिक काल में बनाया गया, बताया गया। ये कॉलोनाइजर्स का दृष्टिकोण है, जो ये मानते हैं कि एक अथॉरिटेरियन दृष्टि से देखा जाना चाहिए, कौन जीतता है, कौन सबसे विजयी होता है।
ऐसा कुछ नहीं हुआ। हमारे टीकाकार सबका उल्लेख करके टीकाएं लिख रहे हैं। वो कुंतक की वक्रोक्ति के हिसाब से भी वक्रोक्ति के भेद देकर के काव्य की व्याख्या करते हैं। अलंकार तो ले ले करके बताते ही हैं, रीति भी बताते हैं। तो किसने किसको ध्वस्त कर दिया? सारे सिद्धांत काम में आ रहे हैं और ये टीकाकार बताते हैं कि सब अपनी अपनी जगह पर सही हैं। किस किस पोस्टुलेशन से खड़े होकर के हम बात कर रहे हैं, किस एंगल से हम बात कर रहे हैं। अगर हम कविता की संरचना की दृष्टि से बात कर रहे हैं तो अलंकार का पक्ष सामने आता है। अगर हम सरदय की दृष्टि से बात कर रहे हैं तो रस ध्वनि का पक्ष सामने आता है। अगर हम कवि की दृष्टि से बात कर रहे हैं, कवि व्यापार की दृष्टि से, तो वक्रोक्ति का पक्ष सामने। इसी को समुद्रबंध ने विस्तार से यहाँ बताने की कोशिश की है। उसको पढ़ करके मैं उसकी व्याख्या नहीं करूंगा। और भी कई आचार्य यहाँ हुए जिन्होंने अलंकारों पर मौलिक व्याख्याएं भी की। शोभाकर मित्र उसमें अच्छे अलंकार शास्त्री हैं। सिंह भूपाल हैं, रसायन सुधाकर जिन्होंने लिखा है। श्रीवत्सलांछन भट्टाचार्य बड़े अलंकार शास्त्री, अब तो बुला ही दिया गया इन लोगों को लगभग। ये बड़े अलंकार शास्त्री हैं क्योंकि पंडितराज जगन्नाथ इनको उद्धृत करते हैं रसगंगाधर में। और काव्य प्रकाश का आधार इन्होंने बहुत लिया, लेकिन काव्य प्रकाश का खंडन भी किया है। यह काल है जिसमें कि काव्य प्रकाश खंडनम नाम से भी किताब लिखी गई। मम्मट के काव्य प्रकाश का 16वीं शताब्दी में खंडन किया गया। और भी इस प्रकार के ग्रंथ लिखे गए। ये परंपरा 800 ईस्वी तक चली आ रही है। नंजराज यशोभूषण नरहरि का आता है और इसी में प्रताप रुद्र यशोभूषण। यह तो बहुत मौलिक ग्रंथ नहीं है, लेकिन परंपरा का सातत्य इनमें है। साहित्य दर्पण ग्रंथ आता है, उसमें कम से कम काव्य का लक्षण एकदम नया देने का प्रयास करते हैं। बहुत सारी कोटियां नहीं बताते हैं। और भी कई, भानुदत्त की रसमंजरी बहुत महत्वपूर्ण है। और ये कितने लोकप्रिय हुए आप देखिए कि वो नायक नायिका भेद का ग्रंथ है और अलंकार का ग्रंथ है, लेकिन उस पर 15 टीकाएं लिखी गई और बहुत प्रचार उसका हुआ। तो कोई क्षरण हो गया है और ये इन ग्रंथों को हटा दिया गया है, ऐसा तो नहीं है। नए ग्रंथ लिखे जा रहे हैं, नए ग्रंथ खूब पढ़े जा रहे हैं और परंपरा में उत्तरोत्तर कुछ न कुछ नया होता चला जा रहा है। ये गुजरात के ही थे, श्रीकंठ रसकौमुदी इनका ग्रंथ है। ये द्वारका से इनका संबंध है। बहुत अच्छा ग्रंथ है ये। और जो आपके प्रोफेसर थे बड़ौदा में ना, ए एन जानी साहब का काम है इस पर। फिर पूरा गौड़ीय भक्ति रस का शास्त्र इसमें 15वीं शताब्दी से सामने आ जाता है। कितने अद्भुत ग्रंथ लिखे गए उसमें। जो काव्य भक्ति रसामृत सिंधु तो है ही, नाटक चंद्रिका इनकी है, रूप गोस्वामी की, उज्ज्वल नीलमणि मौलिक व्याख्याएं अनेक स्थान पर सौंदर्य का लक्षण करते हैं। और आप जो एस्थेटिक्स का लक्षण करते हैं पश्चिम के काव्यशास्त्री, उससे मिला लीजिए। अन्यूनातिरिक्तत्व, मनोहारिता, वेल प्रोपोर्शनेट स्ट्रक्चर जहाँ होगी, कुछ भी कम ज्यादा घट करके बढ़ करके नहीं होगा और पूरा समंजस संतुलन में कोई कृति सुंदर प्रतीत होगी, तो वहां सौंदर्य होता है, ऐसा कहते हैं। तो नवीन बातें तो इनमें आ रही हैं और पूरा का पूरा काव्यशास्त्र नया हो जाता है चैतन्य महाप्रभु के आने के बाद, जो भक्ति रस का ससमरंभ प्रतिपादन किया जाता है। तो यह अकबर शाह की श्रृंगार मंजरी है, मोहम्मद शाह की संगीत मालिका है। मुस्लिम पीरियड में बहुत सारे मुसलमानों ने ग्रंथ इस तरह के लिखे हैं। और जो ये इब्राहिम आदिल शाह थे, उन्होंने रसमंजरी किताब लिखी है। ये उसके गोलकोंडा के बादशाह। ये तो अलंकार कोश तो बहुत प्रौढ़ ग्रंथ है इनका। और अंतिम बड़े आचार्यों में पंडित राज जगन्नाथ और अप्पय दीक्षित। अब आप देखें कि अब बहुत मीमांसा के सबसे प्रखर आचार्यों में से एक, वो साहित्य शास्त्र पर महत्वपूर्ण पुस्तक लिख रहे हैं। और कुवलयानंद में तो ठीक है, उन्होंने अलंकारों के लक्षण ही किए हैं, बहुत महत्वपूर्ण लक्षण है। लेकिन चित्र मीमांसा में जिस तरह से वो विवेचन करते हैं उपमा की ध्वनियों का और उपमा के स्वरूप का, और जिस तरह से वो सामंजस्य करते हैं ध्वनि सिद्धांत और अलंकार के बीच में, तो बहुत कुछ पूरा परिदृश्य नया होता चला जाता है। अप्पय दीक्षित में आकर के 16वीं शताब्दी में, पंडितराज जगन्नाथ में आकर के। पंडितराज जगन्नाथ तो अभिनव गुप्त और आनंदवर्धन के समकक्ष खड़े हुए होकर के बात करते हैं और इनको चुनौती भी देते हैं। पूरे रस की व्याख्या ही वो बदल देते हैं। तो रत्यादिवच्छिन्ना भग्नावरणा चिदेव रस चिद विशिष्टो रत्यादिर्वा, यह जो व्याख्या वो करते हैं। और लोकोत्तरत्वम च चमत्कारत्वा पर पर्यायो अनुभव साक्षिको जाति विशेष। ये जो कविता की लोकोत्तरता की व्याख्या
नव्य न्याय की शैली में करते हैं पंडित राज जगन्नाथ। तो कविता की लोकोत्तरता और उसकी रसात्मकता और रस की अनुभूति पर नए सिरे से विमर्श यहाँ आकर के होता है। इस प्रकार से यह जो चौथा चरण था, इसमें वैविध्य हुआ, प्रसार हुआ, उपस्थानों का व्यवस्थापन भी हुआ 600 वर्षों में, और बहुत सारे मौलिक ग्रंथ भी लिखे गए, टीका ग्रंथ भी लिखे गए, दिग्गज आचार्य हुए। इसमें एक नाम छूट गया है, अल्मोड़ा के विश्वेश्वर पांडे थे, बहुत बड़े अच्छे कवि हैं और अलंकार शास्त्र पर उनके 4 ग्रंथ हैं। और जो नई चीजें आई उसमें एक माया रस की अवधारणा आती है। ये भानुदत्त ने रस मंजरी में विचार किया, पूर्व पक्ष के रूप में विचार करते हैं, लेकिन प्रबल पूर्व पक्ष है। वो कहते हैं कि शांत रस जिसमें की निवृत्ति होती है वह यदि रस हो सकता है, तो माया रस जिसमें की प्रवृत्ति होती है वो रस क्यों नहीं हो सकता। और पूर्व पक्ष के रूप में विस्तार से प्रतिपादन करते हैं। ये परंपरा कई, वेणीराम उसकी रस दीर्घी का अच्छा ग्रंथ है अलंकार शास्त्र का, वो माया रस पर विस्तार से विचार करते हैं। विश्वेश्वर पांडे अपने ग्रंथों में माया रस पर विस्तार से विचार करते हैं। तो ये 18वीं शताब्दी तक जो नई कोटियां हैं वो कई बार उन पर विचार आ रहा है। और इस पर अगर आप विचार करेंगे कि क्यों हो रहा है ऐसा, जैसे अलंकारों में बहुत से अलंकार नए आ रहे हैं, इस पर मैंने विचार किया, क्योंकि समाज बदल रहा है। वो विषादन अलंकार बता रहे हैं, क्योंकि तुर्क हैं, मुसलमान हैं, हमला करते हुए चले आ रहे हैं, वो समाज में जैसे कि विलाप कर रहा है पूरा समाज, तो विषादन एक अलंकार हो जाता है। और विस्तार से विचार, तिरस्कार एक अलंकार हो जाता है। पंडित राज जगन्नाथ ने तिरस्कार अलंकार उन्होंने बताया। वो सारी अपनी कविताओं के उदाहरण देते हैं कि कैसे मैं तिरस्कार करता हूँ, मैं उस दरबार का तिरस्कार करता हूँ उसका। तो ये क्यों आ रहे हैं, और कैसे कविता का शास्त्र बदल रहा है, कविता बदल रही है। कविता पंडित राज जगन्नाथ की आप देखिए, बहुत तेजस्वी कविता भी है और मुक्तक के बड़े कवि हैं। तो कविता बदलती है, कविता का शास्त्र बदलता है, 18वीं शताब्दी तक होता है। और रस की अवधारणाएं बदलती हैं, रस में बहुत कुछ नया होता है। ये तो अंग्रेजों ने हमको बताया कि ध्वनि सिद्धांत ही सबसे बड़ा सिद्धांत है, उसमें सब समा गया, और रस वही है जो अभिनव गुप्त बता गए। अभिनव गुप्त के बाद भी बहुत कुछ नया होता रहा काव्य शास्त्र में, और नई बातें आती रहीं इत्यादि। पंचम चरण पर अब मैं ज्यादा बोलने का समय नहीं है और मैं इसको समेटूंगा, और अभिनव हेमचंद्र पर ही कुछ और कहने का प्रयास मैं करूंगा। ये जो पंचम चरण है, जो कि पुनरुन्मेष काल में कहता हूँ, वो 1800 ईस्वी से आज तक उसको हम आप मान सकते हैं। और इसमें कुछ नए ग्रंथ लिखे गए हैं, बहुत सारा नया भी इसमें हुआ है। एक तरह से यह पुनरुन्मेष कहते हैं तो नई क्रांति भी इसमें हो जाती है। और कुछ तो टीकाओं के रूप में सामने आए। आप पहला ही जो इसमें जो नाम है, दूसरी पंक्ति में अंबिका दत्त व्यास, तो गद्य काव्य मीमांसा किताब लिखते हैं। तो गद्य काव्य मीमांसा में वो गद्य काव्य के भेद बताते हैं। फिर गद्य काव्य के भेद बताते हुए, कथा पर विचार करते हुए, वो जो मॉडर्न नॉवेल है उस पर विचार करने लगते हैं। फिर वो कहते हैं कि मैंने जो शिवराज विजय लिखा है वह उपन्यास या नॉवेल भी आप उसको कह सकते हैं, और बाण भट्ट की जो कथा है उसकी दृष्टि से भी उसको आप देख सकते हैं। लेकिन जो आज के साहित्य में नॉवेल है उसका लक्षण भी इसमें अंतर्भावित में करता हूँ। फिर उस दृष्टि से वे गद्य काव्य के भेद नए ढंग से बताते हैं। तो ये नयापन यहाँ पर इस तरह से आने लगता है आधुनिक काल में 1800 ईस्वी के बाद। और गोविंद चंद पांडे की किताब बहुत अच्छी है, सौंदर्य दर्शन विमर्श, वो एस्थेटिक्स, वो बड़े फिलासफर हैं, तो सौंदर्य की मीमांसा उस दृष्टि से वो करते हैं। सब्जेक्टिव अनुभव है या ऑब्जेक्टिव अनुभव है, सौंदर्य कहाँ रहता है, सब्जेक्ट में रहता है या ऑब्जेक्ट में रहता है। और पूरी सौंदर्य शास्त्र की जो परंपरा है उसकी व्याख्या वो उस दृष्टि से करते हैं। जो बड़े आलंकारिक हैं उनमें रेवा प्रसाद द्विवेदी बहुत दिग्गज उद्भट विचारक हैं। अब समय नहीं है, और यह तो निश्चित बात है कि जो पूरी हमारी 10,000 साल की काव्यशास्त्र की परंपरा है उसमें सबसे बड़े आचार्यों के साथ इनको रखा जाएगा, कम से कम रेवा प्रसाद द्विवेदी को। उनका चिंतन ही पूरा उस प्रकार का है। जो काव्य अलंकार कारिका और साहित्य अलंकार, दो दो पुस्तकें उनकी हैं, और एकदम नवीन चिंतन उन्होंने किया अलंकार को लेकर के, नवीन लक्षण अपने दिए और बड़ी दार्शनिक दृष्टि से दिए। बाकी अभिराज राजेंद्र मिश्र का काव्यशास्त्र का ग्रंथ है, वह मम्मट के काव्य प्रकाश के समतुल्य है। राजेंद्र यशोभूषणम, अभिराज यशोभूषणम। रस बिहारी द्विवेदी ने बहुत सारी जो नई विधाएं आ रही हैं, रेडियो नाटक है, गजल है, और भी कविता की नई, उन पर लिखा है। मेरा अभिनव काव्य अलंकार सूत्रम है। हर्षदेव माधव की किताब अच्छी है, वागीश्वरी कंठ सूत्रम। वो जो बहुत कुछ नया विश्व के ग्लोबल पॉलिटिक्स में हुआ
उसका नोटिस लेते हैं कि अस्तित्ववाद है और उत्तर संरचनावाद है, उत्तर आधुनिकतावाद है, इन सब का लक्षण बनाने का प्रयास वो करते हैं। तो यहाँ तक कुछ नया होता है। आज के दिन तक काव्य शास्त्र की यह यात्रा जारी है। यह मेरा एक भाग था। अब संक्षेप में मैं हेमचंद्र के अवदान को लेकर के कुछ बातें कहूंगा। हेमचंद्र काव्यानुशासन में 8 अध्याय हैं और 8 अध्यायों में उन्होंने संपूर्ण काव्यशास्त्र और नाट्यशास्त्र के विषयों का सांगोपांग विवेचन किया है। इस दृष्टि से महत्वपूर्ण है उनका अवदान कि काव्यशास्त्र और नाट्यशास्त्र के सारे विषयों का एकत्र बहुत सुव्यवस्थित रूप में विवेचन एक साथ कर दिया गया। दूसरे जो उदाहरण उन्होंने दिए हैं सारी कोटियों के, वो बहुत सुलझे हुए ढंग से, बहुत मौजू, जिसको कहते हैं अप्रोप्रिएट उदाहरण ढूंढ करके वे लाते हैं प्रत्येक कोटि के। नहीं तो ये समस्या कई ग्रंथों में हमको आती है कि जो उदाहरण दिए गए हैं वो बहुत बढ़िया नहीं लगता है हमको। तो हेमचंद्र में इस दृष्टि से बड़ी सूझबूझ है कि वो उत्तमोत्तम उदाहरण लेकर के आते हैं। और मम्मट से बहुत कुछ उन्होंने लिया है, लेकिन जहां मम्मट को रिजेक्ट करना होता है वहां पूरी अ, निर्भीक भाव से उसको रिजेक्ट भी करते हैं। और काव्य के 6 प्रयोजन मम्मट ने बताए। काव्य में से अर्थ कृत्य व्यवहार विदेश ये रक्षते सद्य पर निवृत्त कांता संमित तयोपदेश विजय। तो इसमें से उन्होंने 3 ही स्वीकार किए। उन्होंने कहा कविता धन कमाने के लिए थोड़ी होती है। ये सब जो सांसारिक प्रयोजन है कविता के वास्तविक प्रयोजन नहीं होते हैं। कविता जो है वो कांता संमित उपदेश उन्होंने स्वीकार किया। और यह जो परम आनंद की प्राप्ति है इसको उन्होंने स्वीकार किया। और यश प्राप्ति को उन्होंने स्वीकार किया। नहीं, अमंगल निवारण को उन्होंने स्वीकार किया, बाकी सबको उन्होंने रिजेक्ट किया इस प्रकार से। और दूसरा उनका एक अवदान यह भी है कि काव्य प्रयोजन पर विचार करते हुए कवि शिक्षा के सारे विषय को वह उसमें समाहित कर लेते हैं। तो मम्मट ने इंगित करके ही छोड़ दिया था कि काव्य के शिक्षाभ्यास है। तो जो काव्य के जानकार हैं उनके साथ उनकी सन्निधि में रह करके अभ्यास करे। लेकिन कवि को क्या क्या करना चाहिए अभ्यास करने के लिए, इस पर राजशेखर ने विस्तार से लिखा। तो उस कवि शिक्षा के विषय को इन्होंने काव्यशास्त्र के अंतर्गत काव्य प्रयोजन में ही समाविष्ट कर लिया। और शब्दार्थ विचार में उनके नवीनता है। और 4 प्रकार के वे शब्द मानते हैं। तो उसमें लक्षक और गौण अलग अलग वे मानते हैं। इस दृष्टि से कुछ नवीनता हो जाती है उसमें। कुछ जस्टिफाइड भी है और उचित है, क्योंकि गौणी और सारोपा साध्यवसाना गौणी शुद्धाय 2 भेद फिर करना पड़ते हैं। तो इन्होंने फिर गौण और लक्षक अलग अलग मान लिए उस दृष्टि से। और 4 प्रकार के शब्द, 4 प्रकार के अर्थ, उनके मुख्य गौण लक्ष्य और व्यंग्य ये उन्होंने मान करके प्रतिपादित किया। भरत मुनि के रस सूत्र में उन्होंने स्थायी भाव को भी जोड़ दिया, क्योंकि ये प्रश्न आता है। तो अभिनव गुप्त में, मम्मट में, जितने भी भरत मुनि की परंपरा के व्याख्याकार हैं उनमें प्रश्न आता है कि स्थायी भाव का उल्लेख क्यों नहीं किया रस सूत्र में। तो उसको कहते हैं कि वो अंतर्भावित है, क्योंकि ये सब विभाव अनुभाव संचारी भाव स्थायी भाव को उत्पन्न करते हैं। स्थायी भाव ही रस होता है तो कह ही दिया गया है, इसलिए स्थायी भाव का उल्लेख भरत मुनि ने नहीं किया। लेकिन ये एक तरह से तो लीपापोती जैसा ही हो जाता है। तो हेमचंद्र ने यह कहा कि फिर विभाव अनुभाव संचारी स्थायी भाव, इन सब से रस की निष्पत्ति होती है। एक साथ स्थायी भाव को भी उसमें जोड़ करके कहा जाए यह। तो यह मूलानुसंधान भी वे करते हैं, नवीन उद्भावनाएं भी वे करते हैं। और रस सूत्र को संशोधित वे कर देते हैं भरत मुनि के। विभावानुभाव विचारी भी अभिव्यक्ता स्थायी भावो रस, यह सब सूत्र वे फिर बनाते हैं। और विलुप्त ग्रंथों तथा परंपराओं के पुनरुद्धार की दृष्टि से हेमचंद्र के कृतित्व का बहुत ही महत्व है। और काव्यानुशासन इस दृष्टि से बहुत ही महत्वपूर्ण ग्रंथ है, क्योंकि काव्यशास्त्र के अनेक ग्रंथ जो लुप्त हो गए हैं उनके उद्धरण वे देते हैं। और कुछ के पाठ लगाने की दृष्टि से बहुत ही महत्वपूर्ण सामग्री हेमचंद्र हमको प्रदान करते हैं। तो लोल्लट, शंकुक और भट्टनायक के उद्धरण तो अभिनव भारती में भी मिलते हैं, लेकिन उनसे कुछ अधिक विस्तृत उद्धरण कहीं कहीं काव्यानुशासन में हेमचंद्र देते हैं। और उनका बहुत महत्व है, क्योंकि हेमचंद्र को शंकुक और लोल्लट और भट्टनायक के मूल ग्रंथ प्राप्त थे, ऐसा स्पष्ट लगता है।
और वे मूल ग्रंथों से भी उद्धरण देते हैं। तो ये जो व्याख्या की दृष्टि से रस और भाव के अंतर संबंध पर जो विचार करते हैं वह भी सूझबूझ से भरा हुआ विचार है उनका, कि रस से भाव होते हैं, भाव से रस होते हैं। तो उचित ही वे कहते हैं कि परस्पर एक दूसरे को वे निष्पन्न करते हैं, रस से भाव और भाव से रस दोनों ही हो सकते हैं। तो इस दृष्टि से, इन सब दृष्टियों से यह जो कुछ हमारे विद्वज्जनों ने कहा कि हेमचंद्र मौलिक ग्रंथकार नहीं है काव्य शास्त्र के, वो तो मात्र संग्रह करते हैं और कई ग्रंथों से सामग्री ले लेकर के वो उसको संकलित करते हैं, संकलनकार ही है। पीवी काणे लिखते हैं कि काव्यानुशासन इज ए कंपाइलेशन एंड एग्जिबिट्स हार्डली एनी ओरिजिनलिटी। इसमें तो कोई मौलिकता है ही नहीं है, ये तो सब बाहर से सामग्री ले लेकर के बनाया हुआ है। राजशेखर से, काव्य प्रकाश से, ध्वन्यालोक से इन्होंने सब, और अभिनव गुप्त से सब ले लिया है, ये पीवी काणे कहते हैं। एस के डे भी यही कहते हैं। एस के डे का छूट गया है, उन्होंने और भी ज्यादा कड़ी भाषा में हेमचंद्र के बारे में यह सब कहा है। तो इसको मैं स्वीकार नहीं करता, क्योंकि रस विमर्श को भी हेमचंद्र ने एक अलग परिप्रेक्ष्य दिया। और उन्होंने भरत मुनि जो कह रहे थे, यद्यपि अभिनवगुप्त ने उसकी व्याख्या की है, उसको पुनः उन्होंने पुनः प्रस्तावित उन्होंने किया और इस बात का साग्रह उन्होंने प्रतिपादन किया कि काव्य को, नाट्य को और रस को पुरुषार्थ से जोड़ा जाना चाहिए। तो ये बात लगभग छूट सी जा रही थी पूरी काव्यशास्त्र की परंपरा में, कि जो वैल्यूज हैं हमारी, ये जो चार पुरुषार्थ हैं, इनका कविता से संबंध माना जाना चाहिए। नहीं तो जो पश्चिम का काव्य है, पश्चिम का जो एस्थेटिक्स है, उससे अंतर हमारा क्या रहेगा। तो हम जो है जीवन में कुछ मूल्य मानते हैं, हम पुरुषार्थ मानते हैं। तो नाट्य है, काव्य है, रस है, ये किसी पुरुषार्थ की ओर हमको ले जाते हैं। धर्म अर्थ काम मोक्ष, ये चार जो पुरुषार्थ हैं, इनमें प्रवृत्त हमको कराते हैं। तो भरत मुनि ने जो चार मूल रसों की अवधारणा बताई कि श्रृंगार, वीर, रौद्र और बीभत्स, ये चार मूल रस हैं। तो ये चारों मूल रस चार पुरुषार्थों से संयुक्त होते हैं, इंटर रिलेटेड होते हैं। श्रृंगार काम पुरुषार्थ से, वीर धर्म पुरुषार्थ से, रौद्र अर्थ पुरुषार्थ से और बीभत्स मोक्ष पुरुषार्थ से। इसको अभिनव गुप्त ने बहुत विस्तार से प्रतिपादित भी किया। हेमचंद्र उसको फिर से लेकर के आते हैं, और क्योंकि यह भोज ने इसको अमान्य कर दिया, और भोज कुछ पहले हो चुके हैं हेमचंद्र के, तो भोज ने कहा कि चार मूल रस हम नहीं मानते, क्योंकि उनका तो पूरा प्रस्थान ही गड़बड़ा जाएगा। वो तो श्रृंगार को मूल रस मानते हैं, और श्रृंगार का स्वरूप वहाँ बहुत अलग है। वो रसो विमानो अहंकार श्रृंगार, ऐसा इक्वेशन बिठाते हैं। वो एक अलग पूरी साइकोलॉजी है जो रस की, उसको बताते हैं। तो ये मूल रसों की अवधारणा को स्वीकार नहीं कर सकते भोज, लेकिन इनका प्रस्थान अलग है। इनका भरत मुनि, अभिनव गुप्त और हेमचंद्र का ये एक सातत्य है फिर उस दृष्टि से, कि पुरुषार्थ बोध को पुरस्कृत करते हैं रसानुभूति और काव्यानुभूति में, और उसका विस्तार से प्रतिपादन करते हैं। ये उदाहरण मैं छोड़ देता हूँ, और यह काव्यानुशासन में किस प्रकार से चारों पुरुषार्थों से संबंध है, चार मूल रसों का, इसको प्रतिपादित करते हुए, और क्यों यह क्रम दिया गया है कि श्रृंगार के पश्चात वीर और वीर के पश्चात रौद्र और फिर भी बस गिनाया गया है। रसों के जो परिगणना की गई है, यह उन्हीं पुरुषार्थों की दृष्टि से की गई है जो चार मूल पुरुषार्थ हैं जीवन के, उसकी दृष्टि से। दूसरे अलंकार विवेचन में भी हेमचंद्र ने कुछ नया किया है और उनका कुछ मौलिक है, और उन्होंने ये शब्दालंकार निरूपित किए हैं, अनुप्रास, यमक, चित्र, श्लेष, वक्रोक्ति, पुनरुक्त, पदाभास। और यह तो काव्य प्रकाश के नवे उल्लास के अनुसार किया है उन्होंने, लेकिन अर्थालंकारों के निरूपण में वो काफी अलग जाते हैं काव्य प्रकाश से, और 29 अलंकारों का निरूपण उन्होंने किया है। वो अलंकारों का पूरा उनका जो वर्गीकरण है और जो व्यवस्थापन है, वो काव्य प्रकाश से भिन्न हो जाता है, और उनकी अपनी सूझबूझ उसमें प्रतीत होती है। और जो क्लासिफिकेशन वो करते हैं, वो रसवत, प्रेयस, ऊर्जस्वी, समाहित को गुणीभूत व्यंग के अंतर्गत मानते हैं। ये अलग उनका सजेशन है। तो कई बार वो दंडी, वामन, इनसे कुछ लेकर के और उसको समंजस कर रहे हैं अपने प्रस्थान में, और कई बार वो अभिनव गुप्त को लेकर के एक सामंजस्य बिठा रहे हैं और एक संतुलित दृष्टि बनाने का प्रयास कर रहे हैं, ऐसा लगता है। बहुत सारे अलंकारों को उन्होंने रिजेक्ट भी किया है। परिकर, यथासंख्य, भाविक, उदात्त, ताशी, प्रत्यनीक,
ये पृथक से अलंकार नहीं है, ऐसा वे कहते हैं, और इसके लिए अपना जस्टिफिकेशन या तर्क वे देते हैं। तो ये जो अलंकारों में बहुत एक तरह से हेयर स्प्लिटिंग डिविजन्स और बाल की खाल निकालते हुए बहुत सारे अलंकार बताए जा रहे थे, उनमें कहीं ना कहीं एक सीमा रेखाएं होनी चाहिए ताकि तत्व न छूट जाए। इस दृष्टि से, तत्वावबोध की दृष्टि से वे कई बार समेटते हैं कि तुल्य योगिता जो है वो दीपक में ही अंतर्भावित हो जाता है, क्यों इस तरह से छोटे छोटे अलंकार कई बताए जाएं। जो मूल बात है वह उनमें विद्यमान है कि वह एक अतिशय रहता है और लोकोत्तरत्व रहता है, जो कुंतक कह रहे थे, जो वामन कह रहे थे। उस दृष्टि से वे अलंकारों का पुनर्वर्गीकरण करते हैं। दूसरा है अंतिम, कदाचित मेरे इसमें यही है महत्वपूर्ण, जिसके कारण मुझे हेमचंद्र बहुत महत्वपूर्ण लगे। अब रेवा प्रसाद द्विवेदी जी बहुत अद्भुत विचारक भी हैं और काव्यशास्त्र के आचार्य भी हैं, और उन्होंने हेमचंद्र की बहुत प्रशंसा की है। उन्होंने जो अलंकार शास्त्र का इतिहास, बहुत अच्छा इतिहास है उनका, मोटा ग्रंथ है, अध्येतव्य है। तो उन्होंने कहा है कि हेमचंद्र ने जो स्थायी सात्विक भावों के दार्शनिक और मनोवैज्ञानिक स्वरूप का विवेचन किया है, उसके दो उदाहरण उन्होंने दिए काव्यानुशासन से। और फिर उन्होंने लिखा कि भरतनाट्य शास्त्र में ऐसा कोई विवेचन नहीं मिलता। ध्वनिवादी भी इस चर्चा पर मौन है। हेमचंद्राचार्य ने तब भी भरतविद विद्वानों की परंपरा का हवाला दिया है। ऐसा भी कोई आगम रहा होगा, क्योंकि हेमचंद्र प्रामाणिक विद्वान भी थे और महात्मा भी थे। ऐसा है। तो मुझे ऐसा लगा कि अम, अभिनव गुप्त के प्रति आस्था उनको है नहीं, तो अभिनव भारती उन्होंने बहुत गहराई से टटोल करके नहीं देखी। और जो उद्धरण उन्होंने दिए हैं कि ये तो किसी आगम से दे रहे हैं, क्योंकि हेमचंद्र महात्मा हैं और वो तो कितने गहराई में जाकर के आगम से लेकर के आ रहे हैं, वो अभिनव गुप्त की अभिनव भारती से उद्धरण है। उस पर वीएम कुलकर्णी साहब का भी ध्यान नहीं गया। उनके 3 लेख हैं, बहुत महत्वपूर्ण काम उनका है रेस्टोरेशन ऑफ अभिनव भारती पर। तो उन्होंने काव्यानुशासन, रामचंद्र गुणचंद्र और कल्पलता विवेक, इन 3 ग्रंथों के आधार पर अभिनव अभिनव भारती के अनेक पाठों का पुनरुद्धार करने का प्रयास किया। और उन्होंने उदाहरण बहुत पैरेलल देकर के उन्होंने चार्ट बना करके दिए कि जो मूल संस्करण है बड़ौदा का, उसमें ये पाठ है अभिनव भारती का, और अभिनव काव्यानुशासन में जो उद्धरण है उसमें यह पाठ है, और ये पाठ ज्यादा सही है। ऐसा काम उन्होंने बहुत अच्छा किया है, उससे कई जगह पाठ अच्छा लगता है। तो एक उद्धरण की तरफ मेरा ध्यान इसमें गया, इसको मैं छोड़ देता हूँ। और नंदी साहब का भी मैंने काव्यानुशासन देखा, उनका भी ध्यान इस तरफ नहीं गया है। तो यह है जो भाव विवेचन है, अ, और उसमें जो उदाहरण दिया है, कहाँ गया वो उदाहरण? अच्छा, वो कहीं छूट ना गया हो ये तो। हाँ, एक मिनट। बहुत सारी बातें ये तो थी हेमचंद्र पर। बहरहाल उसमें हेमचंद्र कहते हैं कि भरतविद ये कहते हैं, और वो बहुत दार्शनिक दृष्टि से उदाहरण दिए हैं। प्रत्यादेश चित्तवृत्ति विशेषा पूर्व संविद संविद रूपा समुल्ल संति तथा आभ्यंतर प्राणात्ते स्वरूपाभ्यासेन कलुषयंती, काव्यानुशासन विवेक में वो कहते हैं। और सत्वज अलंकारों का वे विवेचन इस दृष्टि से करते हैं, भावों के आभ्यंतर और बाह्य 2 रूप वे मानते हैं। और आभ्यंतर भाव चेतना में समाहित हैं, बाह्य भाव उन्हीं का व्यक्त रूप है। तो इस व्यक्तिकरण की व्याख्या करते हुए हेमचंद्र वेदांत के पंचीकरण के सिद्धांत का भी आश्रय लेते हैं, और इस प्रकार से अश्रु स्वेद आदि सात्विक भावों को चेतना पर होने वाले अध्यास का परिणाम भी वे मानते हैं। तो ये वो एक लंबा उद्धरण है जो कि अभिनव भारती में, जो प्रकाशित अभिनव भारती है उसमें नहीं मुझे मिला, और कुलकर्णी साहब ने जो 3 लेखों में उद्धरण दिए उनमें भी नहीं मिला। और वो विस्तृत उद्धरण है जिसमें कि सात्विक भावों का विवेचन इति भरत विदा ऐसा कह करके और हेमचंद्र कर रहे हैं। तो यह भरतविद से आशय अभिनवगुप्त से ही हो सकता है, क्योंकि अन्यत्र भरतविदा शब्द का प्रयोग जहां जहां हेमचंद्र करते हैं वो अभिनव भारती के उदाहरण देकर के करते हैं। तो यह कहना समीचीन नहीं लगता है कि किसी आगम से यह उदाहरण दिए गए हैं।
इतना मेरा यहाँ पर कहना था। और भाव विवेचन में उन्होंने बहुत सारे मौलिक विचार प्रकट किए हैं। गुण विवेचन में भी नवीन दृष्टि हेमचंद्र की है, और नवीन मंतव्य भी उन्होंने प्रस्तुत किए हैं। समन्वयवादी दृष्टि से वे विचार करते हैं, क्योंकि वामन के जो 10 शब्दगुण और 10 अर्थगुण हैं उनका वे समाहार यहाँ कर लेते हैं। आगे चल करके पंडित राज जगन्नाथ भी यही करते हैं। तो यह जो गुण संप्रदाय था, इसको पूरी तरह से खारिज नहीं किया जा सकता। और चूंकि ये कविता की संरचना की बहुत तर्कसम्मत व्याख्या इसके द्वारा बनती है, तो इसलिए हेमचंद्र कहते हैं कि उपचरित रूप में कम से कम इनको स्वीकार करना चाहिए। यदि परमार्थ की दृष्टि से रस के धर्म गुण हैं, तो उपचार से ये शब्द और अर्थ के भी धर्म माने जाने चाहिए। और ऐसा कहकर के वे 10 शब्द गुण और 10 अर्थ गुणों का विस्तार से प्रतिपादन फिर करते हैं। तो ये समन्वय वे दोनों दृष्टियों के बीच में करते हैं। और दूसरा जो बहुत सारे उदाहरण मैंने एकत्र किए, वो भरत मुनि के 16वें अध्याय में जो गुणों के लक्षण हैं, वो उस पर कुछ काम रामकृष्ण कवि ने किया था, बाकी बात के किसी विद्वान ने उनकी तरफ ध्यान नहीं दिया। तो हेमचंद्र 16वें अध्याय में नाट्यशास्त्र में जो 10 गुणों के लक्षण हैं उनको उद्धृत उद्धृत कर रहे हैं, गुणों का लक्षण बताते हुए। और नाट्यशास्त्र में जो पाठ है वह उसके अनुसार नहीं मिलता है। तो ये नाट्यशास्त्र से पाठ क्या हम मिला सकते हैं, और उससे क्या नाट्यशास्त्र का पुनरुद्धार हो सकता है, ये मैंने बहुत सारे उदाहरण लेकर के यहाँ बताने का प्रयास किया है। और 10 गुणों के जिस प्रकार से भरत का नाम लेकर के उदाहरण देते हुए हेमचंद्र बात करते हैं, विभक्ति वाच्य वाचक योगाद अनुक्तयोर अपि शब्दार्थयो प्रतिपत्ति प्रसाद इति भरतः, ऐसा उन्होंने प्रसाद का लक्षण किया। अब जो प्रसाद का लक्षण नाट्यशास्त्र में मिलता है, उससे पाठ कितना मिलता है विचारणीय हो जाता है। ऐसे 10 गुणों के जो लक्षण उन्होंने इति भरता कह करके उद्धृत किए हैं, वो वर्तमान नाट्यशास्त्र से एक अंश तक मिलते हैं और एक अंश में नहीं मिलते हैं। तो किस नाट्यशास्त्र की प्रति हेमचंद्र के पास थी यह, वो कहाँ से वो उद्धृत कर रहे हैं, ये स्वभाव स्पष्टम विचार गहनम वचश्लिष्टम इति भरतः, यह उन्होंने भरत के नाम से उद्धरण दिया। और विचार गहनम यत् स्यात् स्फुटम चैव स्वभावतः स्वतः सुप्रतिबद्धम च श्रेष्ठ शिष्टम तत्परिकीर्तितम। तो कुछ शब्दावली मिलती है और लक्षण तो ये सूत्र में कह रहे हैं लक्षण, या भरत मुनि ने सूत्रों में कोई लक्षण दिए थे गुणों के, जो इति भरता कह करके हेमचंद्र उद्धृत कर रहे हैं। और जो वर्तमान में नाट्यशास्त्र प्राप्त है उसमें कारिकाओं में लक्षण मिल रहे हैं। ये बहुत सारी बातें हेमचंद्र के काव्यानुशासन से नाट्यशास्त्र के पाठ को लेकर के और अभिनव भारती के पाठ को लेकर के सामने आती हैं। तो बहुत सारे जो उदाहरण हैं उनको मैं यहाँ छोड़ता हूँ। और इस दृष्टि से जैसे कि आप देखेंगे कि श्रोत्र मन प्रहलाद जनकम कांतम इति भरता है, यह उन्होंने भरत के नाम से उद्धरण कांति का दिया है। यन मन श्रोत्र विषय आह्लादयति इंदुवत आह्लादयति हीनतुवत, ऐसा बड़ौदा संस्करण में पाठ मिलता है। तो कहीं ना कहीं जो है वह साम्य भी है और पाठ भेद भी मिलता है जो हेमचंद्र उदाहरण दे रहे हैं। इस प्रकार से दूसरा जो उन्होंने रूपकों में विचार किया है, वह पुरुषार्थ बोध की दृष्टि से प्रत्येक रूपक में पुरुषार्थ कौन सा होगा, इस पर विचार किया है। और किस रूपक से किस पुरुषार्थ में प्रवृत्ति होगी, इसका विचार उन्होंने किया है। इस दृष्टि से भी नवीनता है, यह विचार बाद में छूट जाता है। बहुत महत्वपूर्ण मौलिक योगदान जो हेमचंद्र का है, वह उनका अवान्तर रूपकों के विचार का है। और उसमें उन्होंने पाठ्य रूपक और गेय रूपक, इन दो कोटियों में रूपकों का विभाजन किया। और पाठ्य रूपक गेय रूपक दोनों का भेदों की दृष्टि से विमर्श उन्होंने काव्य अनुशासन में किया है। उसमें नवीनता उनकी है। और अनेक जो रूपक थे उनको उन्होंने वर्ण प्रधान, वाद्य प्रधान, गीत प्रधान, नृत्य प्रधान इत्यादि कोटियों में वर्गीकृत किया, क्लासिफाई किया। और यह पूरी जो नाट्य परंपरा है उस पर एक नवीन दृष्टि उससे आती है। यह हेमचंद्र का कई दृष्टियों से मौलिक अवदान है। काव्यानुशासन उनका विश्वकोशात्मक प्रकृति का ग्रंथ है और काव्यशास्त्र की विकास यात्रा के लिए यह महत्वपूर्ण है, अध्येतव्य है। मैं यहीं पर अपनी बात समाप्त करता हूँ। बहुत बहुत धन्यवाद। नमस्कार।
हम बड़े आभारी हैं पूरा विश्वविद्यालय संस्कृत विभाग की प्रोफेसर राधावल्लभ त्रिपाठी जी ने अलंकार शास्त्र के वैदिक काल से लेके वर्तमान युग तक का पूरा एक चित्र हमारे सामने खड़ा किया और अपने अनुभव का, अपने पूरे अध्यापन का लाभ हमें दिया। इस सेशन को हम यहीं पर बंद करते हैं और बाहर चाय की व्यवस्था है, वो चाय पानी करके थोड़े फ्रेश होके तुरंत ही हम यहाँ पर आएंगे, क्योंकि कुछ शोध पत्र हमें करने हैं और फिर आज का दिन हम पूरा करेंगे। और जिन लोगों को निवास की व्यवस्था बाकी है वो मेरा संपर्क करें, और जो विभाग